हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025 ख़त्म होने वाली है ना। अब ये साल भी जा रहा है, बट जाते जाते ये साल आपको क्या दे करके जा रहा है ये हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपको देते हुए ये साल जा रहा है ना। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस साल से आपको क्या सीखना चाहिए। गाइस देखो, ज़िंदगी में सीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए, है ना। कि वो अपनी ज़िंदगी से क्या कुछ सीख रहा है। हर एक साल से, हर एक ईयर से हमें कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, ठीक है। तभी आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे से ग्रो कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और पॉजिटिव इंसान की ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक पॉजिटिव इंसान हमेशा सीखते हुए ही आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में। तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो 12 दिसंबर से पहले मिल रही है तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। और मैं सभी को बता देती हूँ गाइस कि मेरी रीडिंग, जितनी भी रीडिंग्स टाइमलेस होती है, उसमें मैं कभी भी ऐसे नहीं बताती हूँ कि इससे पहले आप देखोगे तभी आपके साथ में रेजोनेट होगी। बट जितनी भी रीडिंग्स में एक लिमिट टाइम होती है तो मैं हमेशा इंट्रोडक्शन में बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये सिर्फ तब तक ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो ऑफकोर्स 2025 की रीडिंग है तो 12 दिसंबर तक ही ये जो रीडिंग है आपके साथ में रेजोनेट होगी। अगर आप उसके बाद में इस रीडिंग को देख रहे हो तब ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो 12 दिसंबर को अगर देख रहे हो तो आपके लिए है, या फिर 12 दिसंबर से पहले देख रहे हो, 12 दिसंबर 2025 से पहले देख रहे हो तो ये रीडिंग आपके लिए। और आज के पाल का सिलेक्शन गाइज मैंने ईजी कर दिया है। आपको बस अपने नेम के फर्स्ट इनिशियल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जितने लोगों के भी नेम के इनिशियल N to Z है वो लोग पैल नंबर 1 में आते हो, और जिनके भी नेम के इनिशियल A to M है आप लोग पैल नंबर 2 में आते हो, ठीक है गाइस। और जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पैल नंबर 1, अगर आपके नेम के इनिशियल N to Z है गाइस तो आप लोग पैल नंबर 1 में आते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको दिखूंगी कि आपकी ज़िंदगी है कहाँ पर, है ना। आपकी ज़िंदगी किस मुकाम पर है अभी फ़िलहाल, ये हम लोग देख लेते हैं। और गाइस शफलिंग को हमेशा की तरह स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं उस दौरान आपकी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। यहाँ पर कुछ भी निकल करके आ सकता है आपके बारे में, ताकि आपको पता लग सके कि ये जो पैल नंबर 1 की रीडिंग है ये आपके लिए ही है, ठीक है। तो प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, पैल नंबर 1 की पर्सनालिटी या फिर इनके करंट सिचुएशन, सिनेरियोज, कुछ भी आप बता सकते हो, ताकि पैल नंबर 1 को पता लग सके कि ये जो रीडिंग है ये इनके लिए होने वाली है। प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। पैल नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या है, पैल नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ एंजल्स, हे परमपिता परमेश्वर, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। पैल नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या है। अरे बाप रे बाप, क्या बात है गाइस, क्या हुआ। इतनी ज़्यादा एनर्जीज फ्लक्चुएट हो रही है कार्ड्स में। देख लेती हूँ कैसे कैसे कार्ड्स है। ओह हो, 5 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स, क्या हुआ गाइस। एक मिनट में आपको बताती हूँ। देखो 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है। वैंड्स वैंड्स वैंड्स, तभी तो इतनी इंटेंस एनर्जी थी, ऐसे ही मेरे हाथ से नहीं छूट रहे थे कार्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर द फूल। बॉटम एज एनर्जी गाइज, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, ओ भाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्या बात है। 3 मेजर अरकानाज आपकी रीडिंग में है पैल नंबर 1, ठीक है। देखो गाइज, आप लोग हो सकते हो स्ट्रांगली फायर साइन के एरिस, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग हो सकते हो जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सारे के सारे साइंस है, बट जो एयर साइन और ख़ास करके फायर साइन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। बाकी सारी साइंस है। देखो गाइस, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गाइस आपकी ज़िंदगी अभी बहुत ही कन्फ्लिक्ट से भरी हुई, ठीक है। पैल नंबर 1, आप लोग कभी कभी कन्फ्यूज़ बहुत होते हो, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट के ज़्यादातर लोग पैल नंबर 1 में नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ती है, आप लोगों के घर में फ्रिक्वेंटली लड़ाई झगड़े भी होते हुए रहते हैं, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हो गाइस लोगों से, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हो तो आपके लव्ड वंस जो है वो आपके अगेंस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ करने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स का यहाँ पर कार्ड यहाँ पर सामने आपको तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। आप में से जितने लोग भी बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वुमेन है, उनका हाल ही में अभी कोई ना कोई डील कैंसिल हो गया है, डील समहाउ हो नहीं पाया है, ठीक है। आपका बहुत ही ज़्यादा हाल ही में कुछ को लेकर के लॉस हुआ है, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। आपकी हाल ही में अभी किसी के साथ में फाइट हुई है, किसी के साथ में बहस छिड़ी है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। गाइस लोग जो है वो आपके विरुद्ध में बहुत ज़्यादा जाते हैं ना। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा क्लैशिंग वाली है गाइस, आपकी ईगो क्लैशेस हो जाती है लोगों से, ठीक है। चाहे वो आपके घर परिवार में आपके भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, सब कोई आपको देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, जबकि आप ऐसा हो नहीं, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। आप लोग क्या हो ना गाइस, पैल नंबर 1 के आप लोग मुँहफट हो, है ना।
कुछ भी चीज़ बस धड़ल्ले से मुंह पे बोल देना है। कुछ भी चीज़ अगर सच है तो सच बोलना है, ठीक है, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, ठीक है। जस्ट मेरी ही जैसी आपकी भी स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही, क्योंकि मैं भी रीडिंग में वही चीज़ बोल देती हूँ धड़ल्ले से जो आ जाती है रीडिंग में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही कि आप लोग ऐसे ही हो। कहीं ना कहीं लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट वाले सिचुएशन से होकर के गुजरते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही गाइस कि आप लोग बहुत ही गुस्से वाले हो। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बाप रे बाप। वैंड्स की कार्ड देखो गाइस, देख करके मुझे लग रहा है कि बाप रे आप लोग तो एकदम प्रलय ला दोगे। हाँ, क्या करना है गाइस, प्रलय लाना है क्या दुनिया में। हाँ, इतना ज़्यादा गुस्सा गुस्सा गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा को कंट्रोल कीजिए। पाइल नंबर 1 आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, पाइल नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो सकता है कि आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया है, बहुत ही लंबे अरसे से आप डिले को देखते हुए आ रहे हो। आप लोग बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखते हो, बट आप लोग कहीं ना कहीं वेट भी करते हो, वेट कर रहे हो, बट कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि आपकी लाइफ में हो नहीं रही। आप बस वेटिंग पे वेटिंग वेटिंग पे वेटिंग करते जा रहे हो, बट वो चीज़ हो नहीं रही है। आप उसके आउटकम का कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग अपने कोई ना कोई रिजल्ट का, वीज़ा वगैरह का वेट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कोई ना कोई चीज़ का वेट कर रहे हो सकता है कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, घर बदलना है, अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ आपको स्टेप लेना है, बट उस स्टेप को उठाने से पहले भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वेट कर रहे हो। कहीं ना कहीं सिचुएशन ने आपको रोक करके रखा। कुल मिलाकर के यहाँ पर पाइल नंबर 1 में ऐसी स्थिति नज़र आ रही है कि आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन ने आपको रोक दिया है। आप चाह करके भी ऐसा स्टेप नहीं ले पा रहे हो। आप लोग बार बार सोचते हुए कि मुझे पता है कि ये चीज़ करनी ज़रूरी है, बट मुझे स्टेप नहीं लेने को दिया जा रहा, ठीक है। हो सकता है घर परिवार की तरफ से या फिर ऐसा कोई सिचुएशन ही है आपके लाइफ में अभी फिलहाल कि आप वो स्टेप नहीं उठा पा रहे हो, जबकि वो स्टेप लेना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाने वाले प्रवृत्ति के नज़र आ रहे हो। आप लोग चुपचाप से बैठने वालों में से नहीं हो, आप लोग बहुत हड़बड़ाते रहते हो। आप लोग की ऐसी यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है ना कि आपके हाथ से सामान बहुत ज़्यादा गिरते हैं गाइस। कुछ भी चीज़ आप बहुत गिराते हो, ठीक है। इधर उधर करना आपका यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रहा है। पता नहीं किस व्यूअर के लिए ये एनर्जी आई है, बट यहाँ पर आ गई है कि आपके हाथ में कोई भी सामान टिकती नहीं है, इधर से उधर बस कर देते हो या फिर गिरा देते हो। आपके हाथ में कोई भी सामान टिकता नहीं है, यानी कि आप लोग भुलक्कड़ भी हो। पाइल नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको कुछ भी कोई चीज़ दे देता है ना, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसको खो देते हो, खो करके वापस घर आते हो तो घर में डांट सुनते हो कि तुम्हें वो चीज़ मैंने दिया था बट तुमने संभाल करके रखा नहीं था, तुमने इधर उधर घुमा दिया उस चीज़ को, है ना। आप चीज़ों को गुम बहुत ही जल्द कर देते हो। पाइल नंबर 1 तो देख लो आपकी पर्सनालिटी है भी या नहीं, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी यहाँ 75% मैच कर रही है तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग आपके लिए, ठीक है। और आप लोग 2 क्रॉस रोड में आकर के फंस चुके हो। आपका अभी लाइफ में कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर चल रहा। आप लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 कुछ ना कुछ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के कन्फ्यूजन में हो, किसी प्रपोजल को लेकर के कन्फ्यूजन में हो, किसी करियर को लेकर के कन्फ्यूजन में हो, जॉब को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, कुछ भी चीज़ को लेकर के अभी आप लोग टोटली 2 राहों में भटक चुके हो, है ना। आप लोग कन्फ्यूजन में हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको डिले करने में मज़ा आता है पाइल नंबर 1, और यही कारण है कि आपके लाइफ में हर एक चीज़ डिले होती है। आप लोग थोड़े से सुस्तर वजूद के भी इंसान नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप लोग थोड़े से लेज़ी यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप लोग लेज़ी हो। पाइल नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि स्पेक्स पहनते हैं, ठीक है। आप लोग चश्मा पहनते हो, अपनी आंखों में आप लोग कुछ ना कुछ पहनते हो। यहाँ पर नज़र तो आ रहा है लेंस लगाते हो, या फिर हो सकता है कि आप चश्मा पहनते हो, ठीक है। आपका आई साइट थोड़ा सा वीक हो सकता है, यहाँ पर ये भी चीज़ नज़र आ रही है। आपके घर में पपी है, या फिर आपको डॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आपके घर में कोई वाइट कलर का पपी है गाइस, यहाँ पर नज़र तो आ रहा है। या फिर आपको बहुत ही पसंद है डॉग, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोग डॉग लवर हो, ठीक है। आप लोग एनिमल लवर हो। आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, ठीक है। आप लोगों की ख्वाहिश हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी पहाड़ की चढ़ाई नहीं की है, बट आपको मन करता है कि यार मैं ऊंची ऊंची वादियों में जाऊं, है ना, फ़ोटो क्लिक्स करूं। हाँ, आपको फ़ोटो क्लिक करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको प्रिंटेड कपड़े पहनने बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और गाइस आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो। पाइल नंबर 1 यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग खुद को बनाने में जुट चुके हो। आप लोग सेल्फ मेड बन रहे हो। आप लोग अपनी लाइफ में भर भर करके ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हो। और फाइनली गाइज आप में बहुत ज़्यादा विजडम आ चुका है, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा नॉलेज आ चुका है। और गाइज आप सभी लोग जो हो, आप लोग लक के भरोसे नहीं बैठते हो। आप लोग चाहते हो कि मैं अपने से कुछ करूं, मैं किस्मत के भरोसे बस बैठा हुआ ना रहूं, बैठी हुई ना रहूं। तो अगर ये आपकी पर्सनालिटी है, अगर ये आपकी बिहेवियर है, अगर ये आपकी सिचुएशन है अभी लाइफ की, तो ये रीडिंग 110% आपके लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं गाइज ये जो 2025 है ये जाते जाते आपको क्या कुछ दे करके जा रहा है। यहाँ पर ना एक और एनर्जी निकल करके आई थी गाइज, मैं बताना भूल गई थी कि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है। पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत स्टबर्न हो, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ढीठ हो। जो चीज़ आपको नहीं करने को कहा जाएगा वही चीज़ आप अधिकतर करते हो, ठीक है। और एक चीज़ है कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है ना। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो पाइल नंबर 1।
आपके अंदर में इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बट समहाउ आपके पास में कोई ऐसा साथी नहीं है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपकी फीलिंग को समझ सके। यस, पायल नंबर 1 को बहुत ही कम लोग समझते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आपको इस ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग समझता है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई नहीं समझता है। आपके अंदर में बहुत इमोशंस है, आप किसी के साथ में शेयर करना चाहते हो, बट आपके पास में कोई इंसान ऐसा है नहीं। आप सोचते हो कि किसके साथ में शेयर करूं। तो गाइज़, मैं ऐसे हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेरे जितने भी ऐसे भाई बहनें हैं, आपको अगर किसी के साथ में फीलिंग शेयर करनी है तो एक तो मैं हूँ, ठीक है, और दूसरी है आपकी एंजल्स, ठीक है, मदर यूनिवर्स, ठीक है। आप इनको अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। जब भी आप लोग खाली बैठे हुए हो, अकेले बैठे हुए, आप लोग बोलो कि जो भी मेरे एंजल्स हैं, जो भी मेरे एंजल है, जो भी मेरे स्पिरिट गाइड है, जो भी मेरा पर्सनल एंजल है, अगर वो मुझे सुन रहा है तो मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, ठीक है। आप अपना नाम बताओ, आप अपना पता बताओ, यस, आप अपना एड्रेस बताओ, आप जाओ, आप जिस भी ईस्ट पे विश्वास करते हो, जिस भी भगवान पे विश्वास करते हो, उनके पास में जाओ। जैसे कि लेट सपोज कि आप लोग महादेव को मानते हो, ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। आप महादेव की तस्वीर के पास में जाओ, उनकी मूर्ति के पास में जाओ, और महादेव जी से कहिए कि महादेव, मेरा नाम ये है, ठीक है। जैसे कि लेट सपोज मैं कहूँगी कि मेरा नाम सोनी है और मैं यहाँ रहती हूँ, अपना एड्रेस भी बताओ कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दीजिए। अपने एंजल्स को भी बताओ कि मेरा नाम ये है, मेरे जो भी पर्सनल एंजल है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ मेरा एड्रेस है, ऐसे करके आप बता सकते हो, और मुझे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, प्लीज़ मुझे मेरे प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन दे दीजिए। तो आप लोग ऐसा बोलो। क्या होता है, कैसे बोलने से चीज़ें होती है, क्योंकि हम लोग भी, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में चले जाओ, आप किसी भी स्पिरिचुअल गाइड के पास में चले जाओ, हमेशा आपको यही चीज़ सजेस्ट किया जाएगा कि अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ रुक नहीं रही है, आपको लगता है कि ईश्वर मेरी पुकार सुन नहीं रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा ट्रिक है। आप जब तक यूनिवर्स को बताओगे नहीं, मदर यूनिवर्स को पता नहीं लगने वाला कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मल्टी यूनिवर्स है ना दुनिया में। आप बताओ कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इस कंट्री से हूँ, मेरा नाम ये है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ऊपर वाले मदर यूनिवर्स इसका समाधान मुझे दीजिए, मुझे हेल्प कर दीजिए। आप जैसे ही बोलोगे तो देखो कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे नहीं निकलता है। मैंने तो खुद ये चीज़ ट्राई की है, मेरे तो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकल जाते हैं। तो आप लोग एक बार करो। हो सकता है कि आपको बताने वाला कोई नहीं था, बट आपकी जब तक दी है, मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ऐसे ऐसे करो, ये चीज़ काम करती है। तो आज से आप लोग जिस भी एनर्जी में विश्वास रखते हो, जितने लोग भी अल्लाह पाक में विश्वास रखते हो, बोलो कि अल्लाह पाक, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरी हेल्प कर दो अल्लाह ताला, ठीक है। आप लोग बोलो जा करके, आप लोग बोलो जीसस को, ठीक है, कि जीसस मुझे प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा एड्रेस ये है, ठीक है, मेरा नाम ये है। बोलो आप लोग, अपने एंजल से बोलो, तब देखो कि आपको कैसे हेल्प नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी, क्योंकि ऑफकोर्स आप सभी स्पिरिचुअल लाइन में हो। अगर मैं ही आपको गाइड नहीं करूँगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें ऐसी भी होती है, ऐसे भी काम करती है, ऐसे हमें बोलना पड़ता है ना। तो आप लोग जब तक मांगोगे नहीं ऊपर वाले से, ऊपर वाला आपको देता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। आप लोग जब तक बताओगे नहीं तो कैसे जानेंगे, है ना। आपकी एंजल्स खास करके कैसे जानेंगे, एंजल्स को बोलो। भगवान तक जो भी न्यूज़ है वो तो एंजल्स ही पहुँचाते हैं, मैसेंजर्स ही पहुँचाते हैं, है ना, कि उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने एंजल से बात करो, बैठो, बोलो कि जो भी मेरे पर्सनल एंजल है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। ठीक है, चलिए गाइस, अब देखते हैं कि ये जो 2025 है, ये जाते जाते आपको क्या कुछ दे करके जा रहा है, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दे करके जा रहा है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, प्लीज़ बताइएगा ये 2025 इनको क्या कुछ दे करके जा रहा है। 2025 क्या कुछ ब्लेसिंग्स मेरे पायल नंबर 1 व्यूवर्स को दे करके जा रहा है। देखो, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, अमेजिंग, क्या बात है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ भाई, बहुत ही डेंजरस किंग है ये किंग मुझे बहुत पसंद है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तो मेरा फेवरेट है। ये किंग की बात ही कुछ और है। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, देखो 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 देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन 2 है, किंग 1 है। वाओ गाइस, डेथ, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। देखो गाइस, डेथ कार्ड से डरना नहीं है, मस्त कार्ड है ये, मस्त कार्ड होता है, ठीक है, ये टैरोट में
मुझे डेथ भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये कार्ड की बात ही कुछ अलग है, अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ से भी देख लेते हैं। पार्टिंग, ओहो, डेथ, ओ माय गॉड, आपकी रीडिंग में 2 बार डेथ का कार्ड आ चुका है गाइस। नॉट इनफ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर मिरर, अमेजिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर मास्क। बॉटम में जो एनर्जी गाइस यहाँ पर क्यूपिड, एरो, शिप, सेल्फ इंडल्जेंस। रोमांस एंजल से देख लेते हैं, 2 कार्ड्स लेंगे रोमांस एंजल से। पैशन, ओ माय गॉड, पैशन पैशन पैशन, वैसे भी पायल नंबर है भी पैशनेट लोग। नेक्स्ट है यहाँ पर वेडिंग, ओ माय गॉड, अमेजिंग। न्यू लव, ओह वाओ गाइस, कितनी सटीक आंसर निकल रहे हैं। प्लेफुलनेस, मुझे तो बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा। लव योर सेल्फ फर्स्ट, हाँ ये चीज़ बताना होगा लेकिन मुझे ठीक है, यहाँ से भी देख लेती हूँ यहाँ से कौन कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। अलोन टाइम, ओके, देखो खुद ही गिरा है। इतना सारा कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती हूँ। एंजल्स सिर्फ 1 कार्ड प्लीज़, एंजल्स सिर्फ 1 कार्ड दे दीजिएगा। विंडो, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी है गाइस यहाँ पर डोरवे, ट्रस्ट, ओ भाई लॉन्ग डिस्टेंस, समझ में आ गया। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइज। मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगी, ठीक है, क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है और कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो गाइज, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि 2025 आपको क्या कुछ दे करके जा रहा है। मैं शुरुआत से शुरू करती हूँ। पायल नंबर 1, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को तोड़ मरोड़ करके गुजरी थी। पास्ट के जितने भी ईयर बीते हैं, जितने भी साल बीते हैं, है ना, उसमें क्या हुआ था कि आप लोग ना वुंडेड थे, ठीक है। आप लोग सोचो कि 2024 में आपकी क्या हालत थी, 2023 में आपकी क्या हालत थी, 2022 में क्या हालत थी, 2021 में, 2020 में क्या हालत थी। आप लोग कहीं ना कहीं इन सालों में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दर्द देखा था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग अनहील्ड थे। ये साल आए बट आपको कहीं ना कहीं हील नहीं किए, याद रखना, इन सालों ने आपको हील नहीं किया। बट 2025 आपको एक ब्लेसिंग दे करके जा रहा है कि आप लोग हील हो चुके हो। यस गाइस, आपको हील करते हुए निकल रहा है 2025। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग जो वुंडेड थे, ठीक है, आप लोग जो इमोशनली हर्ट थे, आप लोग आसानी से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते थे, आप लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो फाइनली 2025 ने आपको इस काबिल ला करके खड़ा कर दिया है कि आपकी जो भी अनहीलिंग वाली फेज़ थी वो आपके लाइफ से जा रही है, ठीक है। पायल नंबर 1, आप लोग ज़्यादा एज के हो, आप लोग कम एज के हो, डजेंट मैटर। आप लोग कहीं ना कहीं पिछले सालों में बहुत अनहील्ड थे। आप लोगों की कहीं ना कहीं हीलिंग नहीं थी। आपकी सोल बेचैन रहती थी, आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं दर्द हमेशा रहता था। बट जाते जाते ये 2025 आपके दिल को, आपके हार्ट चक्रा को हील करते हुए निकल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपका हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हुए, आपके हार्ट चक्रा को हील करते हुए, आपके सोल को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को हील करते हुए ये 2025 जा रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपके अंदर में बहुत मैच्योरिटी आ गई है। पायल नंबर 1, आपके अंदर में बहुत ही ज़्यादा एक तरह की लविंग वाली जो क्वालिटी जो हद से ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा जो फेमिनिन क्वालिटी थी, वो कहीं ना कहीं अब बैलेंस हो गई है। आप लोग बैलेंस में आ चुके हो। आप लोगों ने अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग हील हो चुके हो गाइज। आप लोग देखो कि 2025 में जितना आप लोगों ने हीलिंग को देखा है ना, आप लोगों ने किसी भी साल में इतनी हीलिंग को कोई भी साल में आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। 2025 का साल आपको हील करते हुए जा रहा है, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम भी, अपने शरीर में भी कुछ भी प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो 2025 ख़त्म होते होते तक में वो जो हेल्थ इशू है उससे आप निकल जाओगे, उससे आप कहीं ना कहीं उभर जाओगे, ठीक है। आपके अंदर में कुछ भी गिला शिकवा है तो वो ख़त्म हो रहा है। पायल नंबर 1 में जितने लोग का भी हार्ट ब्रेक हो चुका है, जितने लोग भी हार्ट ब्रोकन थे, वो लोग कहीं ना कहीं हील हो चुके हैं। आपकी हीलिंग की प्रोसेस चल रही है। जैसे ही 31 दिसंबर आएगा, आप सभी की हीलिंग टोटली कंप्लीट हो चुकी हुई होगी, ठीक है। 2025 का 31 दिसंबर जैसे ही आएगा, आप सभी की हीलिंग क्या हो जाएगी, टोटली कंप्लीट हो चुकी हुई होगी। आपकी सोल जो है वो हील्ड हो चुकी होगी, ठीक है।
यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये 2025 जो है वो आपको मेंटल क्लैरिटी दे करके जा रहा है आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में। यस, हर एक तरह से आपको एक क्लियर चीज़ को बताते हुए निकल रहा है। आपको समझ में आ गया है कि मुझे अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन इंसान चाहिए, कौन इंसान नहीं चाहिए। आपको समझ में आ चुका है इस 2025 के कारण कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में कैसे ग्रो करना है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है आगे जाकर के अपनी ज़िंदगी में। आप सभी को अपना लाइफ पर्पस पता है, आप सभी को अपना सोल पर्पस पता है, और अगर नहीं पता है तो 2025 ख़त्म होते होते तक आप सभी को ये चीज़ की एकदम फुल्ली एश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मेंटल क्लैरिटी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से 2025 ख़त्म होते होते तक में। आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ यूनिवर्स ने सिखा दिया है कि कैसे कैसे एक चालाक इंसान की तरह बाजी फेंकी जाती है, कैसे एक चालाक इंसान की तरह एक ज़िंदगी को जिया जाता है। फाइनली आपने स्मार्ट वर्क करना सीख लिया है। पहल नंबर 1, फाइनली 2025 आपको स्मार्ट बनाते हुए आगे निकल रहा है। ठीक है, और इस साल के ख़त्म होते होते तक में आप लोगों के अंदर में बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस आ चुकी हुई होगी। अपने करियर को लेकर के आप लोग स्मार्ट वर्क करने लगोगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आप लोग स्मार्ट वर्क करने लगोगे, अपने लव लाइफ को लेकर के भी आप लोग स्मार्ट वर्क करने लगोगे। यानी कि कहीं ना कहीं आप में जागरूकता आ गई है, आप में सजगता आ गई है। यहाँ पर ये चीज़ नजर आ रही है। 2025 ने जितना आपको ट्रांसफॉर्म किया है शायद ही किसी साल ने आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया होगा। आप अभी से सोचो कि आप 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में किस टाइप के पर्सन थे, और आज आप अभी जाओ खुद को मिरर में देखो कि आप किस टाइप के पर्सन हो चुके हो। आपके सोल में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप लोग सेल्फ मेड बनने के पीछे भाग रहे हो। अब आपको कहीं ना कहीं बांध करके रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पाइल नंबर 1, ठीक है, आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है वो आज़ाद हो चुकी है। आप लोग कहीं ना कहीं आज़ादी को फील कर रहे हो। आप लोगों के अंदर भर भर के ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ गाइस कि टैरोट में ऐसा कोई भी किंग नहीं होता है जो कि इतना ट्रांसफॉर्म्ड होता है। ऊपर से डेथ का कार्ड है जो कि अलग से ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड होता है टैरोट में। ठीक है, वो भी एक नहीं, यहाँ पर 2 बार डेथ के कार्ड्स आ गए हैं। तो यही चीज़ है कि 2025 ने आपको इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका रीबर्थ हुआ है। 2025 आपके लिए कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ही था। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पुनर्जन्म ही था जिसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। बहुत सारे चैलेंजेस से होकर के आप इस 2025 में गुजरे हो और कहीं ना कहीं आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। 2025 आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ दे करके जा रहा है। 2025 जो है गाइज वो बहुत ही ज़्यादा आपको रैशनल बोलने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी चीज़ के प्रति एकदम क्लियर कट रहना। जब लोग बोलते हैं ना कंसाइजनेस, है ना, सटीक जो बोलते हैं एकदम सटीक रहना, तो वही चीज़ आपको बनाते हुए निकल रहा है। आपकी मेंटालिटी बहुत ही क्लियर हो गई है। आप लोग कहीं ना कहीं 2025 में बहुत ही ज़्यादा दिमाग के सुनने लगे हो गाइस। देखो सुनो 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 इधर आप लोग क्या करते थे कि आप लोग अपने दिल के सुनते थे। 2025 आपको इतना सिखा करके जा रहा है कि अब आपको अपनी दिमाग की सुनना है। 2025 आपको कहीं ना कहीं दिमाग से सोचने वाला इंसान बना करके निकल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना। 2025 आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी बैठा रहा। बहुत सारे लोग अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठोगे, बहुत सारे लोग अथॉरिटी वाले पोजीशन पे जाओगे। आप में से बहुत सारे लोग अपना कोई बिजनेस स्थापित कर लोगे। ठीक है, 2025 के ख़त्म होते होते तक में बहुत सारे लोग किसी बड़े बड़े ओहदे में जा सकते हैं। ठीक है, इसी 2 महीने में तुरंत आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आप किसी बड़े ओहदे में आकर के बैठ सकते हो। 2025 आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट बना करके निकल रहा है, आपको वाइज बना रहा है, विजडम से भर करके। फिर ये साल क्या हो रहा है कि निकल रहा है गाइस। बहुत ही ज़्यादा इतना चेंजेस एक इंसान के लाइफ में आना आप सोच भी नहीं सकते हो गाइस कि आपको 2025 में मदर यूनिवर्स ने क्या क्या नहीं दिया। सोचो, हर एक चीज़ का यहाँ पर कार्ड निकला है। ध्यान से सुनो गाइस, हो सके तो नोट करो और ग्रेटिट्यूड शो करो ऊपर वाले को कि इतना सारा चीज़ 2025 ने मुझे दिया है और ये दे करके जा रहा है ये साल। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट या तो हो चुकी है या फिर होगी। यस, यही 2025 ख़त्म होते होते तक में आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश पूरी होगी। बहुत लोगों की ये जो बड़ी विश है वो ये है, वेडिंग है। बहुत सारे लोगों की ये जो बहुत बड़ी विश है वो, एक मिनट, ये है न्यू लव है ना। तो ये विश से आपको ब्लेस किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ना कोई ड्रीम जॉब है, कोई ना कोई ड्रीम करियर है, कोई ना कोई ड्रीम हाउस है, कुछ भी आप लोगों का कोई ना कोई बड़ा ड्रीम है। हो सकता है किसी को अपना बाइक लेना है, किसी को स्कूटी लेना है ना, किसी को सोना लेना है, किसी को चांदी लेना है, कुछ भी चीज़, वो चीज़ या तो आपने की है या फिर आप करोगे इसी 2025 में।
हो सकता है कि आप लोग सोचते हो कि मेरा अपना घर हो जाए। बहुत सारे लोगों का 2025 में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग गृह प्रवेश कर रहे हो, है ना, अपने घर का। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप लोग अपने अपने घर बना चुके हो गाइस। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, मेरी तरफ से भर भर के आशीर्वाद आप लोगों को, ठीक है। जितने लोगों का भी नया घर वगैरह बन चुका है उनके लिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो आपको कोई ना कोई विश कमिंग ट्रू हो रहा है, कोई एक ऐसा बड़ा विश जो कि आप बहुत ही लंबे अरसे से हर साल आप ऊपर वाले से मांगते थे, बट फाइनली 2025 में वो विश आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग अचीवमेंट बहुत ही ज़्यादा 2025 में कर भी चुके हो और आने वाले 2 महीने में आप लोग बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स करोगे, ठीक है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय से लेकर के आने वाले जो भी 2025 के कुछ दिन बचे हुए, कुछ महीने बचे हुए, तो उसमें आप लोग बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट, आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है गैस इसी 2025 में, ठीक है। आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिल सकता है एज अ ब्लेसिंग। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और गाइज आप लोगों का सफ़र जो है क्वीन ऑफ कप से लेकर के क्वीन ऑफ वैंड्स तक का सफ़र रहा है 2025 में, ठीक है। आप लोग सोचो कि आप लोग 1 जनवरी 2025 में क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में थे। बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता था, बहुत ही ज़्यादा आप लोग इमोशनली अनस्टेबल थे, बहुत ही ज़्यादा आप लोग इमोशनल हो जाते थे, रोने धोने लगते थे, है ना गाइस, रोते धोते थे। बट देखो गाइस 2025 के ख़त्म होते होते तक आप लोग एनर्जेटिक बन चुके हो। आपके अंदर में साहस आ चुका है। ये साहस आपको दे करके जा रहा है। आपके अंदर में इंडिपेंडेंसी आ चुकी है। आपको अपने करियर में भी इंडिपेंडेंट बनाते हुए ये 2025 निकल रहा है। आपके अंदर में कॉन्फिडेंट आ चुका है। आप लोग कहीं ना कहीं 2025 में बाहर जाओगे घूमने। यस, इसी 2025 में जो भी समय बचे हुए हैं उसमें आप लोग कहीं ना कहीं कोई बाहर आप लोग जाओगे घूमने। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है। 2025 जो है वो आपको सेल्फ लव करना सिखा चुका है गाइस। सुनो, लिखते जाओ गाइस, लिखते जाओ, मैं यही कहूँगी, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट पता रहे कि 2025 ने मुझे क्या क्या दिया। 2025 ने आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया है। 2025 ने आपको क्वीन ऑफ वैंड्स बना दिया है। 2025 ने आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव बना दिया। आपने अपने ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा भर भर के ध्यान दिया है। 2025 ने आपके ऑरा को ही टोटली चेंज कर दिया है ना। एक बहुत ही डल वाले ऑरा से लेकर के बहुत ही ब्राइट ऑरा में आपको लेकर के गया है ये 2025, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग के, खुले विचार के बन रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है। आप लोग बहुत ही खुले दिमाग के बन चुके हो। यहाँ पर ये एनर्जी आई है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस सिंगल लाइफ को एंजॉय करना फाइनली सीख चुके हैं। आप लोग 2025 में जान चुके हैं कि सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। देखो, ये किसी किसी व्यूवर की एनर्जी है। सभी के साथ में हर एक चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, बट हो भी सकता है कि आपके साथ में हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए, है ना। आप लोगों ने सिंगल लाइफ को एंजॉय करना सीख लिया है। कहीं ना कहीं आपने एक प्रेजेंट में जीना सीख लिया, ठीक है गाइस। आप लोगों ने प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी को जीना सीख लिया है। खिलखिला करके आप जी रहे हो ज़िंदगी को फाइनली। और कहीं ना कहीं आप लोग एक जो बोलते हैं ना फ्रेंड्स के साथ में टाइम बिताना, तो वो आप लोगों को 2025 में नसीब होगी कि आप अपने फ्रेंड के साथ में टाइम बिता रहे हो। आप अपने बहुत ही पुराने दोस्तों के साथ में टाइम बिता रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं फ़न करने के लिए जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि समुद्र तटीय इलाका में जा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग पिकनिक पे जा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आप लोग में से बहुत सारे लोग पार्टी पे जा रहे हो। यस, ऑफ कोर्स पार्टिंग का कार्ड है, तो आप में से बहुत सारे लोग पार्टी पे जा रहे हो, किसी बर्थडे फंक्शन, शादी वगैरह में जा रहे हो, ठीक है, फेस्टिवल वगैरह में जा रहे हो। आप लोगों को 2025 ने समझा दिया है कि किसी भी इंसान को अब आपको सेकंड चांस नहीं देना है, ठीक है। 2025 ने कहीं ना कहीं आपको सेकंड चांस दिया है और आपको ये चीज़ सिखा दिया है कि अब आपको लोगों को सेकंड चांस देना बंद करना है, ठीक है, क्योंकि लोग कभी नहीं सुधरते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में आया है। कहीं ना कहीं 2025 में आपका कोई बहुत बड़ा कनेक्शन ख़त्म हुआ है। वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है, वो कनेक्शन कुछ भी हो सकता है। अधिकतर यहाँ पर लव कनेक्शन वालों के लिए आया है ये रीडिंग, ठीक है, कि आपका कोई बहुत ही बड़ा कनेक्शन, बहुत ही लंबा कनेक्शन, बहुत ही लंबे अरसे से जो कनेक्शन चल रहा था वो आपका ख़त्म हुआ है 2025 में। तो ये एक ब्लेसिंग है। कभी कभी कुछ चीज़ का ना मिलना भी एक ब्लेसिंग होता है। हमेशा हर एक चीज़ का मिलना ही ब्लेसिंग नहीं होता। कभी कभी कुछ चीज़ का ना मिलना भी ब्लेसिंग होता है। ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक था, मदर यूनिवर्स ने उससे आपको छुटकारा दे दिया। आपके बहुत सारे कर्माज 2025 में कट हुए, आपको पता भी है। पाल नंबर 1, इसलिए मैं बोल रही हूँ लिख लो। आगे से मेरी रीडिंग में कोई रोना नहीं आ करके कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ नहीं दिया। लिखो, 2025 में आपके बहुत सारे कर्मास चुक्त हो गए हैं। आपके बहुत सारे कर्म का जो कर्ज है वो चुकता हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आपके बहुत सारे कर्मास कटे हैं। आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हो 2025 में। बहुत ही ज़्यादा ये 2025 आपको ग्रोथ दे करके जा रहा है और आपको सिखा करके जा रहा है कि जो चीज़ ख़त्म हो गई है उसमें मिट्टी डालना सीखो। व्हाट्स डेड इज़ डेड। जो ख़त्म हो चुका है वो ख़त्म हो चुका है। ये 2025 आपको सिखाते हुए निकल रहा है। यहाँ पर नॉट इनफ की एनर्जी गाइस 2025 ने कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ईगो में भी बनाया है ना।
ईगो में भी आपको उठाया है, आप लोगों ने सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जस्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे कार्ड आया है। तो यस, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज़ जाना है कि थोड़ा सा अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी देखना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना चाहिए। पाइल नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समझ में आ चुका है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बारी होती है तब आवाज़ उठाना होता है। तो आप लोगों ने वही चीज़ 2025 में सीखा है, ठीक है। ये जो 2025 है ये आपको ये सिखाते हुए निकल रहा है कि ईगो क्या होता है, ये आपको सिखाते हुए निकल रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, ये आपको सिखाते हुए निकल रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बनाते हुए निकल रहा है। ये 2025 आपके अंदर में भर भर के अब कॉन्फिडेंट आ चुका है गाइस। और आप सभी को पता है कि जो 2026 है वो सूरज दादा का ईयर है ना, वो सन महाराज जी का ईयर है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगी जब मैं 2026 की रीडिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी, नए साल की रीडिंग भी आएगी तब मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में। बट हाँ, 2026 में आप लोग जाते जाते गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो। यस, तो ये ब्लेसिंग आपको दे करके 2025 जा रहा है। यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने इनर वुंड को हील कर रहे हो। ये फिर से हीलिंग का कार्ड आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर की कमियों को देखा इस 2025 में। आप में से बहुत सारे लोग अपने अंदर की कमी को जान चुके हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अंदर की कमियों को सुधारने की भी कोशिश की है, और इसी के लिए मदर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश होकर के आपकी कोई एक विश को पूरा भी कर रहे हैं। आपकी जो भी बहुत ही बड़ी विश है वो विश आपकी पूरी हो रही है। यहाँ पर 2025 ने आपको कहीं ना कहीं पूरी की पूरी क्लैरिटी दे दी है ज़िंदगी की, कि ज़िंदगी ये होती है, ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए, ठीक है। करियर में ऐसे लगना चाहिए, ठीक है। अपने फाइनेंसेस में ऐसे काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं 2025 आपको हर एक चीज़ क्लियर करते हुए निकल रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर फिर भी सुनो गाइस, अगर फिर भी एट द प्रेजेंट मोमेंट आपको किसी भी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि आप लोग लग भी रहे थे मुझे कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट वाले, तो अगर किसी भी चीज़ को लेकर के आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो 2025 खत्म होते होते तक वो कन्फ्यूजन हट जाएगी। अगर किसी पर्सन को लेकर के कन्फ्यूजन में हो तो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रही है। किसी जॉब को लेकर के, किसी करियर को लेकर के, किसी करियर फील्ड को लेकर के, ठीक है, जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, हेल्थ ठीक होगा भी या नहीं, कुछ भी लेकर के अगर आपके अंदर में कन्फ्यूजन है, ठीक है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, तो वो चीज़ आपकी हट रही है। क्योंकि ये डिल्यूट का कार्ड होता है, ये गैस लाइट का कार्ड होता है, पर्सोनिफाई का कार्ड होता है। तो वो चीज़ धीरे धीरे हट रही है, ठीक है, आपके लाइफ से। 2025 जैसे ही ख़त्म होगी वैसे ही ये कन्फ्यूजन सारी की सारी हट जाएगी। बहुत तक चांसेस है कि 2025 ख़त्म होते होते तक आपको समझ में आ जाएगा कि रिश्तेदार अपने नहीं होते हैं। यस, रिश्तेदार अपने नहीं होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा 2025 के ख़त्म होते होते तक, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि किसी का रियल फेस आपके सामने में आएगा। आपकी ही कनेक्शन में कोई ऐसा इंसान है या फिर आपकी ही रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसका रियल फेस आपके सामने में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में इंसान को किसी पे भी निर्भर नहीं होना चाहिए, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो है हम खुद हैं। अगर हमने अपना साथ छोड़ा तो बाकी सभी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। ये चीज़ इस साल ने आपको सिखाया है। नोट डाउन करो गाइस, हाथ में पेन पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, लिखो एक कॉपी में, ठीक है, कि ये चीज़ 2025 आपको समझाते हुए निकल रहा है ताकि आप इन फ्यूचर कभी गलती ना करो। देखो यहाँ पर 2025 ने आपको बहुत ही 2025 में अधिकतर लोग तो सिंगल रहे हैं, ठीक है। कनेक्शन में गए भी तो धड़ाधड़ कनेक्शन टूटे हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुतों के रिश्ते ख़राब हुए हैं, टूटे हैं 2025 में। तो 2025 ने आपको ये सिखाया है, ये ब्लेसिंग आपको दे करके जा रहा है कि हमें अपना कीमती समय सबसे पहले खुद को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? खुद को देना चाहिए। इस लाइफ में सबसे पहली प्रायोरिटी हमें खुद को देना चाहिए। ये आपको 2025 ने सिखा दिया है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी दिया है। आप अकेले रह करके आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी को देखा है। 2025 कुल मिला करके यहाँ पर क्लैरिटी के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड। एक ये कार्ड है, एक ये कार्ड है, यहाँ पर एक कार्ड है, ये एक कार्ड है। क्लैरिटी के बहुत ज़्यादा कार्ड्स आए हैं, ठीक है। तो 2025 आपको क्लैरिटी देते हुए निकल रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू टू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। तो यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तों की गहराई को समझा है। चाहे वो लव कनेक्शन हो, किसी पार्टनर के साथ में लव कनेक्शन में आप लोग थे जो कि टूट चुका है, या फिर आप किसी अपने रिश्तेदार के साथ में थे, अपने घर परिवार के साथ में थे, कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली ही है कि ये मेरा है या फिर ये चीज़ कि ये मेरा नहीं है, ठीक है। कुछ भी चीज़ आपको क्लैरिटी मिली है। और गाइस 2025 आपको न्यू रिलेशनशिप से ब्लेस करके जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी।
गाइस अपने अपने सीट बेल्ट को बांध लो, क्योंकि अब न्यू लव की एंट्री हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक नहीं बार बार यहाँ पर देख लो गाइस 4 ऐसे कार्ड्स आए हैं जो कि बता रहे हैं कि न्यू लव की एंट्री हो रही है, जो कि आपको वेडिंग तक लेकर के जाएगी। 2025 में बहुत सारे लोगों के लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो जाएगी। जितने लोग भी बड़े उम्र के हैं जो कि अपने बच्चों का शादी चाहते हैं, ठीक है, कि आपके बच्चे का शादी जल्दी हो जाए, तो यहाँ पर एनर्जी आई है कि आपके बच्चे का जो मैरिज है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तैयार रहने को मदर यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉट द एंड। भले 2025 जा रहा है, बट इस साल ने आपको ये चीज़ दिया है। देखो ये साल जो है ये आपको रेडी होने को कह रहा है, क्योंकि ये तो जाएगा, 2025 तो निकल जाएगा, बट आपको न्यू लव दे करके जा रहा है। ये ऐसा लव है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ न्यू पर्सन हैज़ स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है बहुत सारे सिंगल व्यूवर्स के लाइफ में। आप में से बहुत सारे सिंगल व्यूवर्स अब वेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों की शादियाँ फिक्स हो जाएगी 2025 में ही, ठीक है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। जितने लोग भी कनेक्शन में है, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, फाइनली आप लोग मैरिड कहलाओगे आप, ठीक है, और आप लोग मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हो। डोरवे, तो यहाँ पर लिखा हुआ एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। तो आप लोग न्यू पर्सन से मिलने वाले हो, जो कि बहुत ही पैशनेट कनेक्शन आपके इनके साथ में होगा। यहाँ पर देखो गाइस 2025 जाते जाते आपको एक पैशनेट कनेक्शन दे करके जा रहा है, जितने भी सिंगल व्यूअर्स है, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। तो आप लोग सिंग एकदम करोगे गाइस, आप लोग नाचोगे, गाओगे, झूमोगे, ठीक है। तो ये यहीं पर अधिकतर यहाँ पर लव कनेक्शन के ज़्यादा एनर्जीज निकले पाइल नंबर 1 में। तो ये जो भी कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा। आपकी वेडिंग किसी पैशनेट पार्टनर के साथ में हो रही है, पैशन गजब का रहेगा, पैशन कमाल करेगा, केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस इस इंसान के अंदर में रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट। 2025 ने आपको डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 सिखा दिया है कि खुद से कैसे प्यार करें। 2025 ने आपको सेल्फ लव करना सिखा दिया है। ये ब्लेसिंग 2025 आपको दे करके जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्फ लव क्या होता है। आप खुद से सेल्फ लव करने लगोगे, और यही कारण है कि आपकी तरफ इतनी सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखें मदर यूनिवर्स पे, ठीक है। और डेथ का कार्ड है तो ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जितने लोगों ने भी एग्जाम लिखा है उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, उनके आउटकम्स बहुत अच्छे आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग सोशलाइजिंग करेंगे, आप में से बहुत सारे लोग सेलिब्रेशन में जा रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग रीयूनियन में भी जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर एनर्जी आ गई है, जितने लोग भी रीयूनियन में जाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, आप लोग का रीयूनियन हो रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप लोग वेडिंग में जा रहे हो, इंगेजमेंट में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, आप लोग ग्रेजुएशन पूरा कर रहे हो, ठीक है। फाइनली आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ रहा है 2025 खत्म होते होते। आप लोग किसी भी फेस्टिवल को पूरे एकदम जम करके एकदम एंजॉयमेंट के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो। फाइनली आपके अंदर में कॉन्फिडेंट आ रहा है, करेज आ रहा है, इनर ब्रेवरी आ रहा है, ठीक है। आप लोग सेल्फ डाउट से फाइनली ओवरकम कर रहे हो। आपके अंदर में कोई भी अब डाउट नहीं बच रहा है गाइस, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं कंपैशनेट बन चुके हो, कॉन्फिडेंट बन चुके हो। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? 2025 ने आपको सिखा दिया है कि अपने अपने हार्ट को गार्ड कर लो, सभी पे विश्वास मत करो। सभी आपके जैसे नहीं होते हैं, सभी अच्छे नहीं होते हैं। 2025 ने आपके अंदर में भर भर के ट्रांसफॉर्मेशंस किए, भर भर के एकदम ट्रांसफॉर्मेशंस किए, ठीक है। आपको 2025 सिखाते हुए निकल रहा है कि अपने हार्ट को थोड़ा सा गार्ड करके चलो, सब कोई को अपना दिल मत देते चलो, ठीक है। आप लोग दिल फेंको इंसान ना बनो, ठीक है, कि सब कोई को अपना दिल दे रहे हैं। सोच समझ करके कनेक्शन में जाओ, उस कनेक्शन में जाओ जो कि आपके लिए बना है। आप में से बहुत सारे लोगों का कनेक्शन आ रहा है, न्यू कनेक्शन आ रहा है, किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाले पर्सन के साथ में आपका कनेक्शन बन रहा है। जितने लोगों के भी लव कनेक्शन वाले पार्टनर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, वो कहीं और है, तो आपसे मिलने आपके पार्टनर आ रहे हैं या फिर आप ही इनके पास में जा रहे हो। जितने लोग भी अपने इन लॉज से दूर में है, ठीक है, दूर में रह रहे हो, आप लोग अपने इन लॉज के साथ में नहीं रह रहे हो, तो बहुत तक चांसेस है कि आप लोग कोई ना कोई फैमिली गेट टुगेदर में एक दूसरे के साथ में मिलोगे, अपने इन लॉज को विजिट करोगे, ठीक है, अपने फैमिली को विजिट करोगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के केसेस में बहुत सारे लोग अभी अभी अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिल करके आए हो, कहीं आप लोग घूम करके आए हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है। फाइनली 2025 आपका डिवाइन टाइमिंग था। देखो गाइस, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि शादी हो गई मतलब वही डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का मतलब आप लोग समझते हो? डिवाइन टाइमिंग ऐसे ही नहीं बोलते हैं, नाम में ही देखो डिवाइन टाइमिंग, दिव्य समय। दिव्य समय का मतलब होता है कि जो आपको टोटली रंक से राजा बना दे, जो समय आपको रंक से राजा बना दे। तो ये 2025 ऐसे ही था। ज़रूरत नहीं है कि आपके पास में जब भर भर के पैसा रहेगा जेब में या फिर घर में बहुत ज़्यादा एकदम इधर में पैसा बिखेर दूंगी तो ही आप लोग एकदम रंक से राजा बने हुए रहोगे। आपके अंदर में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आई है, आपने ज़िंदगी से इतना कुछ सीखा है, यही आपका खजाना है, यही आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, और यही डिवाइन टाइमिंग आपकी 2025 में चल रही थी और आपको 2025 डिवाइन टाइमिंग के रूप में बहुत कुछ दे करके जा रहा है।
ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का न्यू कनेक्शन आ रहा है, ये कनेक्शन सोल कनेक्शन रहेगा। यहाँ पर ये भी चीज़ लिखा हुआ है, लव इज़ द ब्रिज कनेक्टिंग सोल्स, चेरिश दोज कनेक्शंस। तो यस, आपके सोलमेट आपको मिल रहे हैं यहाँ पर कुल मिला करके, ठीक है। तो 2025 आपको सोलमेट से ब्लेस करते हुए जा रहा है गाइस। तो इस 2025 को हंसते खेलते अलविदा कीजिएगा गाइस। बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि 2025 हो तो ऐसा हो, है ना। सोचो गाइस 2025 कितना बड़ा साल था, आपको पता भी है। स्पिरिचुअलिटी में 2025 ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा साल था 2025, क्योंकि ये 9 नंबर से रूल हो रहा था और ऊपर से यहाँ पर मार्स की एनर्जी थी, जो कि बहुत ही तेज़ी वाली एनर्जी होती है, एग्रेशन की एनर्जी होती है। 9 नंबर माँ काली का नंबर था, तो माँ काली का भी ये साल था। 9 नंबर बजरंगबली का साल था, यानी कि जितने भी फायरी चीज़ें हैं उनका साल था 2025। 2025 ने कितने लोगों की ज़िंदगी को उजाड़ा भी है और कितने लोगों की ज़िंदगी को बनाया भी है। तो आप उनमें से एक हो जिसकी ज़िंदगी को मदर यूनिवर्स ने बनाया है 2025 में। तो इसकी दाद देना गाइस, ठीक है। क्योंकि मदर यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में 2025 में भर भर के अबंडेंस दिया, भर भर के आपको बहुत कुछ सिखाया। लाइफ ने 2025 में आपको इतना सब कुछ दिया है, दे करके भी जा रहा, और भी अभी आपको मिलना बाकी है। बहुत लोग तो अपने ट्रू लव से मिलेंगे, डिवाइन टाइम आएगी, बहुत लोग का रिजल्ट अच्छा आएगा, कनेक्शन हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस के साथ में, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है, न्यू लव से ब्लेस किया जा रहा है, बहुत लोगों की वेडिंग हो रही है। तो इतना सारा चीज़ आपको मदर यूनिवर्स दे रहे हैं। सब कोई को लिख करके रखो गाइज और ग्रेटिट्यूड शो करो। और आज से आपको कंप्लेन नहीं करना कि मुझे कुछ नहीं लाइफ ने दिया। आज मैंने आपका दिखा दिया चेहरा कि ये चीज़ आपको मिला है और आपको भी पता है कि ये चीज़ आपके पास में है। यही चीज़ थी कि आपको बताने वाला कोई नहीं था, बट मैंने आपको बताया कि आपने ये चीज़ अपनी लाइफ से सीखा है। यहाँ पर लिखा हुआ लव इज़ कमिंग, ठीक है। सरप्राइज़ इन्विटेशंस, तो आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ के रूप में इन्विटेशन मिला, इन्विटेशन मिलने वाला है। हैव फेथ बोला जा रहा है, हैव फेथ। यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक बाय लव, ठीक है। आप अपने लव से मिल रहे हो, अपने लव से आपकी भेंट हो रही है 2025 के ख़त्म होते होते तक में। तो इसके लिए हमेशा आप लोग ग्रेटिट्यूड शो करना। आप में से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं 2025 में, जाते जाते तक में वेरी सून। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्द, एकदम जल्दबाजी में हो रही है, जल्दी पकड़ रही है। यहाँ पर सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक, तो इससे आप लोग हील हो रहे हो, 2025 में हील हो भी चुके हो बहुत सारे लोग। कंप्लीशन, तो कंप्लीशन आ रहा है अगर आप लोग कनेक्शन में हो, या फिर अगर आपके पार्टनर के साथ में आपका ब्रेकअप चल रहा है, रीयूनियन में जाना चाहते हो, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यस कंप्लीशन हो जाएगा। सोलमेट, देखो सोलमेट से मिल रहे हो, 2025 आपको सोलमेट देते हुए जा रहा है। यहाँ पर है वेट, आपके वेट का फल मिल रहा है। और यहाँ पर है पेशेंस, तो फाइनली पेशेंट, चैलेंजेस, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है गिव चांस। तो मदर यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं, आपकी तरफ में चांस फेंक रहे हैं। आपके लाइफ से चैलेंजेस का जो पीरियड है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है। और आप सभी को पता है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो 2025 इतना सारा चीज़ आपको सिखाते हुए जा रहा है, इतना सारा चीज़ आपको बताते हुए जा रहा है। आपको एक कॉपी में ज़रूर ये सारी चीज़ों को लिखना चाहिए और ज़रूर मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मुझे इतनी सारी चीज़ें 2025 में देने के लिए। इस साल से सीखो गाइस, तभी आप लोग 2026 में बहुत अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। जबकि 2025 आपके लिए क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन का साल था, है ना, ट्रांसफॉर्म करते हुए गया है। तो 2025 के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना गाइस, ठीक है। और अभी जितने लोगों का मन है कमेंट सेक्शन में लिखो कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। आई एम टू मच ग्रेटफुल टू यू। जितने लोग भी ग्रेटिट्यूड शो करना चाहते हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जितने लोगों का मन है आप लोग कमेंट में लिख सकते हो कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आई एम सो मच ग्रेटिट्यूड टू यू, थैंक यू सो मच 2025, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। और गाइज़ हमेशा खुश रहिए, हमेशा ब्लेस्ड रहिए। और 2026 की भी मैं रीडिंग बहुत ही जल्द करूँगी। मदर यूनिवर्स आप सभी के विशेस को पूरी करे। आप लोग हमेशा ऐसी प्रोटेक्टेड रहो, हमेशा खुश रहो। आप लोगों की लाइफ में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति और प्यार बनी रहे, आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, फाइल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल A2M है गाइस, तो आप लोगों ने पायल नंबर 2 को चूज़ किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले तो गाइस यहाँ पर मैं चेक इन करूँगी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी करंट सिचुएशन जो भी निकल करके आएगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हाँ ये जो रीडिंग हो रही है आपकी ही हो रही है, ठीक है। और शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा गाइस, क्योंकि उस दौरान मैं आपकी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल A2M है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है इनकी लाइफ की। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा इनकी करंट सिचुएशन, इनकी पर्सनालिटी वगैरह जो भी यहाँ पर निकल करके आना चाहती है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा इनकी करंट सिचुएशन क्या है इनकी लाइफ की, करंट सिचुएशन सिनेरियोज क्या है इनकी लाइफ की। देखो गाइस यही था,
अभी मैंने कार्ड उठाया था ना, तो बॉटम में यही कार्ड था, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ वैंड्स होगा, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता लग गया था कि ये क्वीन ऑफ वैंड्स होने वाला है। द फूल, ठीक है, एक मेजर अरकाना आ चुका है गाइज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो। नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। बॉटम में जो एनर्जी गाइज यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। देखो गाइज, आपके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। सारे के सारे साइंस यहाँ पर हाजिर है, बट जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आए हैं, ठीक है। देखो पाइल नंबर 2, आप लोग की लाइफ की कंडीशन क्या है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ गाइज। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली अभी इनस्टेबिलिटी से होकर के गुजर रहे हो, है ना। आपकी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी है नहीं फिलहाल, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा कर्ज है, लोन है, आपको लोन चुकाने, इंस्टॉलमेंट आप लोग भर रहे हो अभी कहीं ना कहीं, बट आपके पास में उतना इनफ मनी नहीं है। आप लोग कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। आप लोग अभी बैड लक को देख रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका दुर्भाग्य अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है, कहीं ना कहीं आप दुर्भाग्य को झेल रहे हो, यहाँ पर ये नज़र आ रहा पाइल नंबर 2 में, ठीक है। आप लोगों को अचानक से गाइस कभी कभी लो फील होता है क्या, पाइल नंबर 2 यहाँ पर एनर्जी तो आ रही है कि आप लोगों को अचानक से लो फील होने लगता है, ठीक है। जबकि कोई वैसा बात भी नहीं है, कुछ वैसा हुआ भी नहीं है, बट आपको अंदर से लगता है कि यार मेरी एनर्जी अचानक से लो कैसे हो गई है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान देने को मदर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप अपना ऑरा को क्लीन करते रहा करो, ठीक है। क्या करते रहा करो, ऑरा को क्लीन करते रहा करो, ठीक है। अपनी मम्मी वगैरह को कहो कि वो कर दे, समझ रहे हो ना, वो कर दे, ऑरा क्लीन कर दे, ठीक है। नज़र बहुत ज़्यादा लगती है पाइल नंबर 2 आप लोगों को। अपने ऑरा को लॉक करके रहा करो गाइस। देखो लॉक कैसे करते हैं आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब में तो बहुत से आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको बताएंगे कि ऑरा को लॉक कैसे करते हैं। बस हाँ इतना ख्याल रखिएगा कि ऑरा को उद्रिका सिंबल से लॉक कीजिएगा, ठीक है, चौकोरे सिंबल से नहीं, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब में कोई ऐसा वीडियो देख सकते हो कि ऑरा को कैसे लॉक करते हैं। अपने ऑरा को आप लोग लॉक करो गाइस। ब्लैक कपड़े से बचो, पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक गाइडेंस निकला है, ब्लैक कपड़े से बचो, क्योंकि आपके घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आपके घर के इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ताना वाना देने वालों में से गाइस। ऐसे लोगों को इग्नोर मारो, ऐसे मैं क्या बताऊँ आपको, भूतहा लोगों को इग्नोर मार दो, मैं यही कहूँगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। तो आप लोग कहीं ना कहीं बैड लक को झेल रहे हो, अभी बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप देख रहे हो, स्ट्रगल देख रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आप लोगों का हो सकता है गाइस पाइल नंबर 2 कि आपका अपना घर नहीं है, आप लोग अपने घर में नहीं रहते हो, या फिर हो सकता है कि आप लोग रेंट लॉज वगैरह में रहते हो, या फिर आप लोगों का अपना कोई घर ही नहीं है, ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। या फिर आप लोग रेंट में रहते हो कोई काम से, या फिर कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा जो कि आपको मजबूर कर दिया है कि आपको रेंट में रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये एनर्जी निकली है गाइस। फिर भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा इनफ कॉन्फिडेंट हो, बट यहाँ पर फिर से ईवल आई बार बार निकल रहा है। तो कोई ना कोई आपके जहाँ पर आप लोग रहते हो ना, उसी के इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि बार बार आपको ईवल आई कर देता है। तो उस जगह से चला जाना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। या फिर प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी चीज़ को आपको यूज़ करना है, अपने घर को प्रोटेक्टेड रखना, ताकि कोई भी बाहर की गंदी चीज़, गंदी एनर्जी आपके घर में प्रवेश ना कर सके। तो आपको बच करके रहना, क्योंकि पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो, आपका जो स्किन टोन है वो विटिश नज़र आ रहा है पाइल नंबर 2 में। और अगर आप लोग फेयर हो भी फिर भी आप लोग अट्रैक्टिव हो, बट मैक्सिमम लोग पाइल नंबर 2 में विटिश हैं, ठीक है। गेहुए रंग के आप लोग, सांवले रंग के अधिकतर व्यूअर हो पाइल नंबर 2 में, और आप लोग बहुत अट्रैक्टिव हो, इसीलिए लोग आपको नज़र लगा देते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा फ़नी हो पाइल नंबर 2, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा फ़नी हो, कॉन्फिडेंट हो, और आप लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। आप में से कुछ लोगों की अर्निंग हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप लोग लॉस को भी देख रहे हो अपने फाइनेंसेस एंड करियर में, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक हो। जैसे कि मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊँगी ना, तो आप लोग उसको अच्छे वे में लोगे। बहुत सारे ऐसे व्यूवर होते हैं गाइस, कुछ ऐसे होते हैं व्यूवर, मैं आपको बता रही हूँ, उसको मैं कितना भी पॉजिटिव बोल दूँ, कितना भी मैं बता दूँ कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ठीक है। हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए, बट इतने ज़िद्दी लोग हैं वो लोग कि वो लोग को बस रोना ही आता है। यानी कि वो लोग ज़िंदगी में रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे, बस कंप्लेन कर रहे ऊपर वाले को कि तूने मुझे ये कर दिया, तो वो कर दिया, तो श्राप दे दिया, तो ज़िंदगी एक श्राप है, तो अभिशाप है। मतलब कि ऐसे ऐसे लाइन से ये लोग बोलते हैं।
आप लोग वैसे नहीं हो, आप लोग बहुत पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव स्पिरिट है आपके अंदर में। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने अभी हाल ही में आपको कमिटमेंट देने से मना कर दिया, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। लैक ऑफ कमिटमेंट का भी कार्ड निकल करके आ गया। आप लोगों को फ्रीडम चाहिए, आप लोगों को एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को ऊँची ऊँची पहाड़ियों की चढ़ान करना आप लोगों को बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोगों को ऊँचाई से डर लगता है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, और कुछ लोगों को ऊँचाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। आप में से कोई ना कोई ऐसा व्यूवर है जिसको प्रिंटेड कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, प्रिंटेड कपड़े पहन रहा है, प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं आप में से कोई ना कोई लोग, ठीक है। आप में से कुछ ना कुछ ऐसे मेल व्यूवर्स हैं जो कि अपने बालों को बड़ा बड़ा रखते हैं, आगे स्पाइक्स उठा करके रखते हैं। आपके घर में एक छोटी सी पपी है जिसका कलर ब्लैक है या तो वाइट है, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, किसी किसी केस में आ गई है ऐसी एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को जूतों से बहुत लगाव है गाइस, यानी कि आप लोगों को जूते बहुत पसंद है, आप लोग शूज़ लवर हो। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर 75% से ज़्यादा अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच करती है तो पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है आप देख सकते हो कंटिन्यू, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को हाल ही में बिट्रेयल मिला, आप में से बहुत सारे लोगों को धोखा मिला है, आप लोगों की चुगली बहुत ज़्यादा होती है गाइस, आपके आस पड़ोस के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करते हैं आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा थके हारे लग रहे हो। पाइल नंबर 2 आप लोग कुछ ऐसा काम करते हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा थकाती है, आप लोग दिन भर काम करते रहते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रहा है कि फेलियर तो मिला है, हाल ही में फेलियर आप लोगों को मिला है, या फिर आप लोगों को लगता है कि ज़िंदगी में मुझे फेलियर बहुत ही ज़्यादा मिला। आप लोगों को फेलियर से सीखना चाहिए, यहाँ पर ये भी गाइडेंस निकला है पाइल नंबर 2, ठीक है। फेलियर से सीखो नहीं तो इस दुनिया में पीछे रह जाओगे गाइस। कलयुग है, वैसे भी घोर कलयुग है, ठीक है। ये युग जो है ये ना तो त्रेता युग है ना ही आपका सतयुग है, ठीक है। तो ये आपका घोर कलयुग है, तो बच करके रहो, फेलियर से सीखो और आगे निकलो, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा चेयरफुल वाली एनर्जी में हो गाइस। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही कम उम्र के हो, कच्ची उम्र के भी लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी कि बहुत आप लोग छोटे हो, ठीक है। 20s में आप लोग हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आप लोग फुल ऑफ एनर्जी हो गाइस, और कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी में इसी एनर्जी की तलाश कर रहे हो, जैसे आप पहले रहते थे वैसे आप फिर से रहना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे प्लान आते हैं गाइस। पाइल नंबर 2 आप लोग आइडिया देने में बहुत ज़्यादा माहिर हो कि ये नहीं हो रहा तो ये कर लो, है ना। लोग आपको कहते भी होंगे कि कहाँ से इतना दिमाग आता है। आप में से बहुत सारे लोग जो है गाइस वो पढ़ाई के लिए हाल ही में बाहर जाने वाले हैं, या फिर आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी, बहुत लोग काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं अभी हाल ही में, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग अभी लर्न कर रहे हैं, ग्रोइंग वाले एज में हो आप में से बहुत सारे लोग, या फिर ग्रोइंग वाले स्टेज में हो, ठीक है। अपने लाइफ के ग्रोइंग स्टेज में हो आप लोग कुल मिला करके, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग स्टडी करते हो गाइस, यहाँ पर ये भी एनर्जी, स्कूल कॉलेज जाते हो, है ना। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल करके आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग डेडिकेशन के साथ में कोई ना कोई काम करते हो, आप लोग की गोल्स बहुत ही बड़े बड़े हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। आप लोग इस्लाम हो सकते हो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी आ गई है। और जितने लोग भी अभी 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़ रहे, यहाँ पर मदी यूनिवर्स कह रहे हैं, या फिर आप जो भी एनर्जी में विश्वास करते हो, ऑफकोर्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो। कितने मेरे ऐसे इस्लाम भाई बहन हैं जो कि 5 टाइम का नमाज नहीं पढ़ते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है कि थोड़ा सा ध्यान दो, स्पिरिचुअलिटी में ध्यान दो, और जितने लोग भी 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है। देखो गाइस क्या होता है ना कि ज़िंदगी में हम लोग बहुत बार इतना ज़्यादा खो से जाते हैं ना कि हम लोग ऊपर वाले को ही भूल जाते हैं, जो कि हमारा सबसे सगा है ना, हमारा अपना है। बट हम लोग किसके पीछे पड़ते हैं? रिलेशन के पीछे, तो लव के पीछे, तो फलाना के पीछे, दोस्त के पीछे, ढिमकाना के पीछे, है ना, लड़कों के पीछे, तो लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। बट उसी बीच हम लोग भूल जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप लोग जिस भी रिलीजन में हो उसी से आप लोग अपने ऊपर वाले को मानो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको देखते हैं कि आप उनको याद नहीं करते हो आजकल, ठीक है। और जितने लोग भी याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है गाइस, ये उन लोगों के लिए एनर्जी निकली है जितने लोग भी अभी स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन वगैरह से थोड़ा सा हट गए हैं, उनके लिए यहाँ पर एनर्जी निकल करके आई है। आप में से बहुत सारे लोग मैच्योर भी हो सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत बड़े उम्र के हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन या फिर बिजनेस वूमेन है, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। आप लोग अपना ही कुछ में लगे हुए हो, आप लोग रिस्क टेकर हो गाइस, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप लोग को हाई स्टेटस चाहिए, पाइल नंबर 2 बाप रे बाप, हाई स्टेटस वाले, आप लोगों को हाई स्टेटस चाहिए, अपना घर चाहिए, आप लोग अपने अपने घर कारोबार को बनाने में लगे हुए, आप लोगों को अपना कारोबार चाहिए, आप लोगों को अपना घर चाहिए कुल मिला करके, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। आप लोग को सिक्योरिटी चाहिए, यहाँ पर ये एनर्जी आपके बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब है। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, किसी ना किसी चीज़ का आप लोग वेट कर रहे हो, आप लोगों ने कोई एग्जाम दिया है, कुछ भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, उसका आप लोग वेटिंग पीरियड में हो, या फिर हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वो पासपोन हो गया है, तो आप लोग वेटिंग में हो कि कब वो चीज़ होगी तो मैं करूँगा, वो चीज़ करूँगी मैं, है ना। तो कुछ ना कुछ पासपोन हुआ आपके लाइफ से, तो आप उसके कहीं ना कहीं वेटिंग वाले पीरियड में हो। ओ माय गॉड, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोग गाइज, आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन में हो क्या? पाइल नंबर 2
पता नहीं क्यों मुझे अचानक से ये चीज़ फील हुई। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो 2025 है ये जाते जाते आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दे करके जा रहा है, ठीक है। अगर आपके साथ में ये पर्सनैलिटी 75% तक मैच हो गई है तो यस, पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपके लिए, ठीक है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अब हम लोग निकालते हैं कार्ड्स को, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं जिनके भी नेम इनिशियल A2M है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा कि 2025 क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे करके जा रहा है। ये जो साल है 2025, ये मेरे व्यूवर्स को, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स को क्या कुछ ब्लेसिंग्स दे करके जा रहा है। ओ माय गॉड, बाप रे बाप, एनर्जी देखो गाइस, एनर्जी, इंटेंस एनर्जी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है गाइस, क्या बात है। देख लेते हैं। डेथ पहला ही कार्ड है यहाँ पर, मेजर अरकाना, डेथ। डरना नहीं है गाइस, बहुत मस्त कार्ड है, मैं आपको बताऊंगी ना। स्टार, ओ माय गॉड, देखो मैंने स्टार को कपड़ा पहना दिया है गाइस, बट फिर भी इसको ढकना पड़ेगा मुझे। स्टार, क्या बात है, मेजर ही अरकाना आएगा क्या आज आपकी रीडिंग में। डेथ, द स्टार, देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो ना यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है उसी के नीचे था, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल। ओहो, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चैरियट, मैंने कहा ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेजर अरकानास के लाइन लगे हुए हैं। ओ माय गॉड, देखो देखो, वर्ल्ड टेम्परेंस, ये भी मेजर अरकाना। ओ माय गॉड गाइस, कितना सारा मेजर अरकाना आ गया भाई, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना एक ही रीडिंग में। तो गाइस देखो, 2025 बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया था आपकी लाइफ में, और आपको अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए निकलेगा 2025। बच्चों वाला साल नहीं है गाइस 2025, समझ जाओ। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये जो साल है ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। देखो 2025 आपको क्या कुछ, ओ भाई मैंने स्टार को वैसे कपड़ा पहना दिया, बट फिर भी मैं ढक देती हूँ, क्या पता। देखो गाइस, 2025 जो है यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपको न्यू बिगनिंग की तरफ ले करके जाएगा। यस, ये भले एंड हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट द एंड। यस, ये आपका अंत नहीं है। देखो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है कि 2025 जा तो रहा है, बट जाते जाते आपकी लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके हेल्थ के लाइफ में न्यू बिगनिंग करते हुए जाएगा। यस, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भर भर के करेगा गाइस। ये जो 2 मंथ है ना अभी बचा हुआ है, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो गाइस, क्यों ना 4 दिन नहीं, मतलब कि आप 12 तारीख को देख रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं 12 दिसंबर को देख रहे हो। अगर जितने लोग भी 12 दिसंबर को ये वीडियो खोले हो, तो अभी जो बाकी का जो कुछ दिन बचा हुआ है ना, तो समझ जाओ गाइस कि ये आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एकदम करते हुए निकलेगा ये 2025, ठीक है। सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं आपके लाइफ में अचानक से। यस, इसी 2025 में आपको अचानक से कहीं जाना पड़ सकता है, या फिर कोई ऐसा चीज़ हो सकता है जिसके बारे में आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था। कोई ख़राब चीज़ नहीं, कोई अच्छा चीज़, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ हो। यानी कि अचानक से आपको घर बदलना पड़ जाएगा, अचानक से आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ जाएगा। शिफ्टिंग की एनर्जी आ रही है कि शिफ्ट अचानक से हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहे हो आप लोग, ठीक है, अचानक से। यहाँ पर ये एनर्जी कोई ना कोई बहुत बड़ा न्यू बिगनिंग लेकर के आया था ये 2025, ठीक है। बट ये 2025 अभी तक इसीलिए शांत था क्योंकि उसको न्यू बिगनिंग लास्ट में करने थे। तो यस, सोचो 2025 को कुछ एंड करते हुए निकलना चाहिए था ना, बट यहाँ पर मुझे डेथ के कार्ड से एक भी एंडिंग वाली वाइब नहीं आ रही, बल्कि मुझे न्यू बिगनिंग वाली वाइब आ रही है कि कुछ ना कुछ नया चीज़ ये आपको देते हुए जा रहा है ये साल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है स्पिरिचुअलिटी में, करियर में, हेल्थ में, लव लाइफ में, ठीक है, कोई बहुत ही बड़ा चीज़। अरे भैया, ये बार बार स्टार का कार्ड ऐसे क्यों हो जा रहा है मेरे से। तो वही चीज़, आपको कुछ बड़ा चीज़ ये जो 2025 से ये देते हुए जा रहा है, बहुत ही बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज वगैरह आपको देते हुए जा रहा है, ठीक है। आपको लॉस से बचने को कहा जा रहा है गाइस 2025 में। अभी जो भी महीने बचे हुए सोच समझ करके, खास करके इन्वेस्टमेंट वगैरह सोच समझ करके करना, ठीक है। पैसे कौड़ी से रिलेटेड चीज़ें सोच समझ करके करना, आपका लॉस हो सकता है। यहाँ पर एक वार्निंग भी निकल करके आ गई है। अच्छी भी कि आपको ये वीडियो मिल गई, ठीक है, आपको बचा दिया मैंने, और एंजल्स ने और मदर यूनिवर्स ने, हम लोगों ने मिल करके, ठीक है। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार का कार्ड, ठीक है। तो स्टार का कार्ड आपको ये बता रहा है कि 2025 जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा होप दे करके जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी दे करके जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों की हेल्थ इशूज़ खत्म हो रहे हैं, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों का अगर कहीं भी दर्द होता है, हाथ में, पैर में, पीठ में, कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्रॉनिक डिसीज़ है, तो उस डिसीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है।
2025 आपकी पुकार जो है वो मदर यूनिवर्स तक लेकर के जा रहा है। यस, आप किसी ना किसी चीज़ की मांग कर रहे थे यूनिवर्स से बहुत ही पहले से, ठीक है। तो फाइनली वो विश वहाँ तक पहुँच रही, यूनिवर्स के तक में पहुँच रही, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना। आप में से बहुत सारे लोगों को 2025 में ही शूटिंग स्टार दिख सकता है, ठीक है। तो आप लोग दिखा करो थोड़ा गाइस, थोड़ा सा रात को अगर आपको कुछ दिखता है, चमकता हुआ तारा, टूटता तारा, कुछ भी ऐसा आपको दिख सकता है, तो आप लोग विश मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आपकी कोई एक विश, देखो सुनो, अगर फुलफिलमेंट की एनर्जी आ गई तो मैं आपको बता दूंगी, बट यहाँ पर पहुँचने की एनर्जी आ रही है कि आपकी कोई विश है जो कि मदर यूनिवर्स तक फाइनली 2025 खत्म होते होते तक पहुँच रही है, ठीक है, पहुँच रही है। क्योंकि ऑफकोर्स यूनिवर्स में आपने कुछ ना कुछ तो विश मांगी होगी ना, वो जा करके कहीं पर अटक गया था, तो अब वो क्या है कि मदर यूनिवर्स तक पहुंच रही है। आप में से बहुत सारे लोग हील हो रहे हो गाइस, 2025 आपको हील करते हुए निकल रहा है। और सोचो हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उन लोगों से पूछो जो कि अनहील्ड है, तो हीलिंग भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हीलिंग से देखो क्या मिलता है, इंसान को शांति मिलती है या नहीं, एक तरह की संतुष्टि मिलती है, और क्या मिलती है। आपको कोई हील कर रहा है तो आपको क्या फील होगा, लाइटनेस फील होगा, ठीक है, बहुत ही आपको आराम लगेगा, कामनेस फील होगा। तो यस, आपको यही चीज़ 2025 दे करके जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी एक आराम दे करके जा रही है, आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी हील करते हुए जा रही है, ठीक है। आपको 2025 कहीं ना कहीं आपके होप को, आपके डिज़ायर को, आपके विश को कहीं ना कहीं मदर यूनिवर्स तक पहुँचाते हुए निकल रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस 2025 में अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम करने वाले हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा, आपका डील वील बहुत ही अच्छा हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है। 2025 जाते जाते आपको एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे करके जा रहा है, ठीक है। जितने लोग भी यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर जितने लोग भी सोशल मीडिया में लगे हुए, या फिर जितने लोग भी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर चलो मान लेते हैं ऑफलाइन बिजनेस भी करते हैं, ठीक है, या फिर जितने लोग बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर चुके हुए होंगे। 2025 खत्म होते होते तक आपको कोई ना कोई बिजनेस दे करके जा रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग, जितने लोगों का भी जॉब नहीं लगा है, जितने लोग भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति में हो, तो बहुत सारे लोगों का अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको जॉब वगैरह लग जाएगा, या फिर आप जिस भी काम में अभी लगे हुए वहीं पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपकी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग घर बैठ करके बिजनेस स्टार्ट कर जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग, आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसमें सक्सेस आपको 2025 देते हुए जा रहा है, ठीक है, आपको सक्सेस मिल रहा है। बहुत सारे लोगों का स्टेटस बहुत ही हाई हो रहा है। यस गाइस, आप लोगों का स्टेटस बहुत ही हाई हो रहा है। 2025 आपको यही ब्लेसिंग दे करके निकल रहा है कि आपका स्टेटस धीरे धीरे हाई हो रहा है। आपको वेल्थ, लग्जरी और सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हाई स्टेटस से कहीं ना कहीं सुसज्जित करते हुए 2025 निकल रहा है, ठीक है, आपको ब्लेस्ड करते हुए 2025 निकल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मैच्योर बन चुके हो 2025 में। 2025 ने आपको मैच्योरिटी दी है, ठीक है। तो देखो गाइस, मैं यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बता रही हूँ ना कि आपको ये चीज़ मिला है या फिर ये चीज़ मिलने वाला है, तो आप लोग क्या करो, एक कॉपी में लिखो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो ऊपर वाले से, क्योंकि लिखने से बहुत तीव्र होता है कोई भी चीज़। क्योंकि हम लोग ग्रेटिट्यूड जर्नलिज्म क्यों करते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको करना चाहिए, ठीक है, आपको करना चाहिए, आपको कृतज्ञता पत्रकारिता ये आपको करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको रोज़ दिन लिखना चाहिए कि मैं इसके लिए मदर यूनिवर्स ग्रेटफुल हूँ आपके प्रति, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चीज़ होता है। ये चीज़ हमेशा मेरे व्यूअर को मैं कहती हूँ कि आपको करना ही करना चाहिए। रोज़ दिन लिखो, 5 चीज़ लिखो कि इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ मदर यूनिवर्स। वो चीज़ क्या होती है कि और आपकी बढ़ेगी, है ना। क्यों कहते थे पहले कि पूर्वज की नीयत बरकत है, सुने थे ना आपने कि नीयत में ही बरकत छिपा हुआ है। अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ में मदर यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हो, हमेशा एक अच्छे नीयत के साथ में खुल करके, आप में ये वाली क्षमता है कि आप ग्रेटफुल हो, किसी के लिए आप कृतज्ञ हो, कुछ चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, तो वो चीज़ मदर यूनिवर्स आपको खुल करके देते हैं, खुशी से देते हैं। बट आजकल के अधिकतर लोग तो कंप्लेन करते हैं बैठ करके, बस मांगना है, बस मांगना ऊपर वाले से। जो चीज़ है पहले उसको सराहना नहीं है, बस मांगना है ना, बस चाहिए चाहिए चाहिए। तो यूनिवर्स रोक लगा देते हैं, यूनिवर्स रोक लगा देते हैं। एक छोटी सी कहानी है गाइस, सुनिएगा, ठीक है, मैं आपके लिए ही बता रही हूँ, आप ही का स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा। सुनो, मैं आपके लिए बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये एक रियल स्टोरी है। यस, ये एक रियल स्टोरी है। 2 भिखारी हुआ करते थे, ठीक है, ये फॉरेन कंट्री का कोई ऐसा है स्टोरी, तो ये रियल स्टोरी है। वहाँ पर 2 भिखारी थे और दोनों लोग बैठ करके भीख मांगते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि एक जो भिखारी था वो बार बार ऊपर वाले से बोलता था कि आज मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, आज मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए, है ना। वो बैठता था और बार बार बोलता था कि हे भगवान आज मुझे ज़्यादा पैसे मिल जाए। और जो भी उसके बर्तन में पैसा रखता था उसके लिए वो कभी ग्रेटिट्यूड शो ही नहीं करता था। वो बस बोलता था कि और भगवान जी और मिल जाए, और मिल जाए, ये तो बहुत कम है, ये क्या दिया है आपने, इससे मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और उसी के बगल में एक भिखारी बैठा हुआ था
जो कि हमेशा ऊपर वाले को बोलता था, चलो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि वो क्या बोलता था, बट देखता था कि उसका जो कटोरा था वो भरा हुआ था पैसों से। तो उसने पूछा, उसी भिखारी से पूछा कि तुझे इतने भीख कैसे मिल जाते हैं, तू तो जस्ट मेरे बगल में बैठता है ना, तो मुझे भी तो मिलने चाहिए, हम दोनों तो वहीं से हैं, मतलब कि वहीं बैठ कर के भीख मांगते हैं, तो तुम्हें हमेशा इतने ज़्यादा भीख मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, बट मुझे तो मिलता ही नहीं है ना। तो यही चीज़ उसने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो कि तुम्हें मिलता है तो उसके लिए तुम कभी भी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हो, हमेशा कहते हो कि दे दे ऊपर वाले, दे दे ऊपर वाले। तो ऊपर वाले ने देना ही बंद कर दिया, है ना उसको। और जो भिखारी जो बगल में बैठा हुआ था वो हमेशा कहता था कि इतना काफ़ी है मदर यूनिवर्स, इतना काफ़ी है, जो भी वो कहता होगा कि भगवान इतना काफ़ी है ऊपर वाले, बहुत तूने आज मुझे दे दिया, बहुत तूने आज मुझे दे दिया। और वो देखता था कि उसका जो बर्तन था वो भर जाता था ऐसे ही बोल बोल करके। तो ये चीज़ एक स्टोरी के रूप में एक बुक में छप करके आई थी, मैंने वो बुक को पढ़ा था, तो आपके साथ में वो मैं स्टोरी शेयर कर रही हूँ। तो उसमें यही मोरल निकल कर क्या है कि आपके पास में जो भी है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो तो देने वाला छप्पर फाड़ करके देता है। बट अगर आपके पास में जो चीज़ है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो और ऊपर वाले को सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो कि ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये दिया वो भी ठीक नहीं दिया, तो ऊपर वाला हर एक चीज़ को रोक देता है, फिर वो भी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि ये जो है ये एहसान फरामोश है, इसको कुछ भी दे दो ये हमेशा उसको ख़राब ही बोलेगा, हमेशा उसकी बुराई करेगा, नेगेटिव बोलेगा। इसलिए ऊपर वाले ने उसके भीख में ही रोक लगा दी कि उसको कुछ भीख ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही चीज़ ज़िंदगी का यही दस्तूर है, आपके पास में जो भी है, जितना भी है, उसके प्रति हमेशा ग्रेटफुल रहिए, वो चीज़ आपको दुगनी तेज़ी से मिलेगी, ठीक है, दुगनी तिगनी तेज़ी से मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। तो ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी और ये स्टोरी काम आती है, ये आप लोग रियल लाइफ में अप्लाई आज से तो करो, आप 3 महीने करो, आपके पास में जो चीज़ है ना उसी के लिए बस ग्रेटिट्यूड शो करो। आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बोलोगे 3 महीने के बाद कि दी आपने सही कहा था। ऐसा ही होता है, ज़िंदगी का यही दस्तूर है कि हम जिसके लिए भी ग्रेटफुल रहते हैं वो चीज़ और दुगनी तिगनी तेज़ी से क्या हो जाती है, समृद्ध हो जाती है ना। आज आपके पास में 10 रुपया है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल ऊपर वाले से, तो वही चीज़ बढ़ करके 100 हो जाएगा, वही चीज़ बढ़ करके 1000 हो जाएगा, वही चीज़ बढ़ करके लाख हो जाएगा, वही चीज़ बढ़ करके करोड़ हो जाएगा, कौन जान रहा है ना। तो यही चीज़ होती है। तो वही चीज़ है कि आप में से बहुत सारे लोग वेल्थ लग्जरी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 2025 आपको बहुत ज़्यादा वेल्दी लग्जरियस बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। यानी कि आप लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल कर रहे हो। आप लोगों को वहाँ पर फाइनेंशियल दिक्कत होती थी ना, कि अभी तक आप लोग दिक्कत का सामना कर रहे हो फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है। जो 2025 है वो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे करके जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के लव लाइफ में किसी लॉयल पर्सन की एंट्री हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों के करियर लाइफ में कोई स्टेबल ऑफर आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है, जिसको उसको ईवल आई लगती है, फिर जिसकी भी फैमिली में ये सारी चीज़ें होती ही रहती है कि ईवल आई लग रहा, नज़र लग रहा, तो जादू टोना वगैरह हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है। 2025 फाइनली उसका खात्मा करते हुए निकल रहा आगे। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है कहीं ना कहीं, ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। चैरियट का कार्ड है, तो आप में से बहुत सारे लोग जिस भी काम में लगे हुए हो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा गाइस। सक्सेस का एक नहीं 3 कार्ड्स आ चुका है, द स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल, चैरियट, 3 कार्ड सक्सेस के आ चुके हैं। ये विक्ट्री के कार्ड होते हैं, ये सक्सेसफुल इंसान को दिखाता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को 2025 एम्बिशियस बनाते हुए निकल रहा है। आप लोग किसी ना किसी चीज़ में विक्ट्री को हासिल कर रहे हो। अगर आप लोग कोई केस लड़ रहे हो तो केस में आपको विक्ट्री मिल जाएगी, है ना, आपकी तरफ से सुनवाई हो जाएगी, यहाँ पर ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हो तो उसमें पास हो जाओगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, है ना। एग्ज़ाम लिख रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वो चीज़ है। आप लोग नौकरी की तलाश में हो तो नौकरी मिल जाएगी, यानी कि फाइनली आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। लव लाइफ में भी आपको विक्ट्री मिल रही है, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग के ऐसे यहाँ पर केसेस हैं कि आप जिनसे प्यार करते हैं आपके फैमिली मेम्बर मान ही नहीं रहे कि उसके साथ में आपकी शादी करा दे, तो यहाँ पर एनर्जी है कि आपके और इनके फैमिली मेम्बर मान जाएंगे फाइनली, ठीक है, आप दोनों की शादी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ है। तो कुछ ना कुछ इशू था, ठीक है, पास्ट में इशू था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वापस से हील हो जा रहा, वापस से वो सॉर्ट आउट हो जा रहा। वो जो इशू है वो कहीं ना कहीं विक्ट्री की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसको सक्सेस मिल जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस एम्बिशियस बन रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग इस जर्नी तय करने वाले हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग यात्रा तय करने वाले हो, ठीक है। 2025 आपको भर भर के जर्नी दे रहा है, विल पावर दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन बन रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग रूटीन ओरिएंटेड बन रहे हो। 2025 जाते जाते तक आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, सेल्फ डिसिप्लिन और रूटीन ओरिएंटेड बना करके जा रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है।
में से जितने लोगों को भी स्टडी वगैरह में या फिर अपने काम में फोकस नहीं होता था, ठीक है, समहाउ आपका फोकस डगमगा गया था, कोई भी कारण से आप इधर उधर डगमगा गए थे, अपने फोकस से हट गए थे, तो फाइनली 2025 आपको फोकस एक बहुत ही अच्छा फोकस दे करके जा रहा है। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका फल जो है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, आपके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो रही है, आपको पॉजिटिविटी सेंड किया जा रहा है। और देखो यहाँ पर पीछे वापस से स्टार की एनर्जी है और यहाँ पर भी स्टार का कार्ड आ ही चुका है। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि आपकी कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। पाइल नंबर 2, जो भी विश आपकी है, जो भी आपको पता है कि आपकी क्या विश है ना, अभी आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहली विश क्या है वो आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ की एनर्जी, आप लोगों के लाइफ को बिग चेंज से होकर के गुजारा जाएगा इन 2 महीनों में, या फिर आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो उस समय से लेकर के 2025 खत्म होते होते तक में आप लोगों की जो लाइफ है वो बिग चेंज से होकर के गुजरेगी। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाले मोड पर आ रहे हो गाइज। आप देखना है कि आप एक्शन ले रहे हो, आप सोच कम रहे हो, आप एक्शन ज़्यादा ले रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग गाइज डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग गाइज यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि आप लोग ना एकदम ये नहीं सोच रहे हो कि आउटकम क्या होगा, आप लोग बस लग जा रहे हो अपने अपने काम में। ये भी एक ब्लेसिंग ही है गाइज। आप उन लोगों से पूछो जो लोग ओवर थिंक करते हैं और अपना काम को कर नहीं पाते, हो सकता है कि आप ही वो है, हो सकता है कि वो आप ही हैं, है ना, जो कि ओवर थिंक करते और अपने काम को कर नहीं पाते। बट फाइनली मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ जान चुके हैं कि आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपकी वो प्रॉब्लम हट जाएगी। आप लोग फोकस के साथ में करोगे, आप लोग अब ज़्यादा सोचोगे नहीं, आप लोग करने में ध्यान दे रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ये 2025 में हो सकता है गैस कि आप जिस गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हो उसका अराइवल भी यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, तो आप गुड न्यूज़ को भी सुन सकते हो 2025 में। कोई भी अपने करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि इन सारे से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ठीक है गाइज, आप लोग चैलेंजेस से लड़ना सीख चुके हो। 2025 जा तो रहा है बट आपको इतना पावरफुल बना करके ये साल जा रहा है कि आपको चैलेंजेस से लड़ना सिखा दिया है इस 2025 ने। आपको बता दिया है कि ऐसे लड़ो, ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, पाइल नंबर 2, यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। कितने कितने लोगों का ये ख्वाहिश है कि मेरा वीज़ा लग जाए, अब्रॉड में मैं सेटल हो जाऊँ। ठीक है, या फिर आप लोगों का ये ख्वाहिश है कि मुझे कुछ भी चीज़ में सक्सेस मिल जाए। कहीं ना कहीं आप लोग सक्सेस को चाहते हो, कहीं ना कहीं आप लोग अचीवमेंट करना चाहते हो। तो आपके बहुत सारे अचीवमेंट्स होने वाले हैं गाइज। 2025 आपको बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स दे करके जा रहा है, बहुत बड़े बड़े सक्सेस, अचीवमेंट्स, फुलफिलमेंट, कंप्लीशन, सारा का तो कार्ड आ गया गाइज यहाँ पर। बहुत सारा चीज़ आपको दे करके जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीशन हो रही है 2025 खत्म होते होते तक में। आपने जो भी चीज़ की शुरुआत हो रही है, फाइनली वो चीज़ खत्म हो रही है। कोई भी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। अब आपको पता है कि आपने क्या चीज़ शुरू किया है, आपको अच्छे से पता है कि आप क्या चीज़ में सक्सेस चाहते हो, आप क्या चीज़ में अचीवमेंट चाहते हो। ठीक है, एकम्प्लिशमेंट चाहते हो। आप लोगों को पता है, आप लोगों का, बहुत लोगों का मिशन एकम्प्लिश हो रहा है। 2025 खत्म होते होते तक देखना गाइस, आपको सक्सेस तो धड़ाधड़ मिलेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। आप लोगों की लाइफ बैलेंस हो रही है गाइस। 2025 में बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से भी मिलने वाले हैं। ठीक है, ये साल खत्म होते होते तक आपको सोलमेट दे करके जा रहा है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आ गई है। आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत ही हारमोनियस होने वाला है, अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में। ठीक है, अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में, अपने लवर के साथ में, या फिर हो सकता है कि अगर आपका न्यू कनेक्शन हो जाएगा 2025 में, वैसे तो चांसेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपका न्यू कनेक्शन होगा तो उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस रिलेशनशिप होगा। 2025 आपको बैलेंस करते हुए जा रहा है गाइस। कहीं ना कहीं आपके एंजल्स बहुत ज़्यादा खुशी से आपको ये गिफ्ट्स दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ निकल करके आई है। अब इन कार्ड्स को तो हटा देती हूँ, ये बॉटम के कार्ड थे, क्योंकि अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी और भी डिफरेंट कार्ड से। ठीक है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग मैंने अलग तरह से की थी और पाइल नंबर 2 की यहाँ पर रीडिंग मैं अलग तरह से कर रही हूँ। वहाँ पर मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, उसके बाद उन लोगों को डिफ़ाइन किया था। बट आप लोगों का और फंडा है, दूसरा फंडा है, देख लेती हूँ। यहाँ से देखती हूँ क्या कुछ निकल करके आता है। 1 मिनट। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मेरे पाइल नंबर 2 व्यूवर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। गाइज, आप लोग किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो क्या, या फिर तैयारी करने के लिए सोच रहे हो क्या, वो चीज़ आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, 2025 आपको बहुत ही अच्छा फोकस दे करके जा रहा है। खास करके जितने लोग भी स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पर खास करके, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये साल नज़र आ रहा है कि 2025 आपको फोकस देते हुए निकल रहा है। ठीक है, आप फोकस्ड हो जाओगे। फोकस बहुत मायने रखता है गाइस। फोकस से ही तो कुछ चीज़ अचीव किया जाता है। जिस इंसान में फोकस नहीं, वो कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए मत सोचना कि अच्छा फोकस आ रहा है, फोकस से क्या होगा। अरे बाबा, फोकस से ही इंसान सक्सेसफुल बनता है। ठीक है, फोकस नहीं तो कुछ नहीं। कितने सारे बच्चे जो कि तड़पते कि काश
मेरे अंदर में फोकस होता, काश मैं फोकस के साथ में बैठ पाता, काश मैं फोकस के साथ में अपने प्रोफेशन में लग पाता या फिर लग पाती। यस, अगर आप लोग कोई ना कोई जॉब करते हो, काम करते हो, बिजनेस करते हो, है ना, आप लोग वर्किंग हो, तो सोच लो कि आपको फोकस मिल रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है कि आपको उस काम में फोकस दिया जा रहा है ना, एक एकाग्रता दी जा रही है, तब तो आप उसमें सक्सेस हासिल करोगे। क्योंकि ऐसे ही बोलने से तो सक्सेस हासिल नहीं हो जाएगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको एकाग्र बनना पड़ेगा, तब तो जा करके उसमें आप लोग महारत हासिल करोगे। तो ये महारत हासिल करने वाला ही कार्ड होता है कि आप लोग महारत हासिल कर रहे हो किसी चीज़ में। स्नेक का कार्ड आया है तो पाइल नंबर 1 में भी था शायद। यहाँ पर है स्वॉर्ड एंड रोजेस। नेक्स्ट कार्ड है मास्क का, ये पाइल नंबर 1 में भी था। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लॉक की एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पर द ड्रैगन फ्लाई। मैंने कहा ना कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, मैंने कहा था ना न्यू बिगिनिंग का कार्ड एक बार नहीं, वो भी सोचो कि डेथ के नीचे आया है न्यू बिगिनिंग का कार्ड, जबकि डेथ का कार्ड भी न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी, यहाँ पर डेट की एनर्जी, यहाँ पर बटरफ्लाई। देखो न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड्स आ चुके हैं गाइज, न्यू बिगिनिंग के 3 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ से देख लेते हैं रोमांस एंजल से, एक ही बार मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है, तब मैं आराम से आपको बताऊँगी कि क्या कुछ और भी ब्लेसिंग्स आ रहे। ओह माई गॉड गाइज, वेडिंग, ओह माय गॉड, अमेजिंग। कोई ना कोई ऐसा व्यूअर है जो कि किसी के साथ में लव कनेक्शन में है, आपकी फैमिली और इनके फैमिली में इशू मच चुकी है कि नहीं तुम दोनों की शादी नहीं होगी, वो दूसरा कास्ट का जो भी कुछ भी ऐसा हुआ है, फैमिली इशू है, उसका इशू देखो यहाँ पर निकल कर क्या आ गया है कि उसका जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। और भी मैं बताऊंगी, और भी लोगों के यहाँ पर एनर्जी आया है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, 2 ही कार्ड्स लेंगे यहाँ से। यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स, यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर। ओ माय गॉड गाइस, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है। देखो एक इंसान है जिसने मुझसे कहा था कि डिवाइन टाइमिंग आती तो है नहीं, बस मैं सुनती हूँ कि हाँ डिवाइन टाइमिंग आ रही है। आपको क्या चाहिए? आपकी लाइफ इतना कुछ सिखा करके जा रही है, इतना कुछ बता करके जा रही है, वो आपको नहीं समझना है ना, वो आपको नहीं सीखना, आपको बस भागना है डिवाइन टाइमिंग के पीछे। तो सुन लो गाइस, डिवाइन टाइमिंग ऐसी ही नहीं आती है, इंसान के अंदर में वैसी चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, वो 2 भिखारी का एग्जांपल दिया था कि एक जो था वो हमेशा कंप्लेन करता था, क्या जानेगा उसको भीख मिलेगा भी तो वो कहेगा कि नहीं मिला है, और वो जो इंसान था जो कि हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करता था, उसको देखो कि उसका बर्तन हमेशा भरा रहता था। तो यही चीज़ है, डिवाइन टाइमिंग आपकी एनर्जी पे निर्भर करती है। आप कैसे इंसान हो, आप कंप्लेनिंग करने वाले इंसान हो या फिर आप ग्रेटिट्यूड शो करने वाले इंसान हो। देखो गाइस, मैं यहाँ पर सीधे बोलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ज़िंदगी का फंडा क्या है ना। नहीं तो कैसे आप लोग समझोगे कि ज़िंदगी होती क्या है, कैसे इसको जिए, है ना। आप लोग जो देखते हो कि बाकी लोग इतने सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो वो कैसे सेटिस्फाइड है, कैसे? आपके पास में आज जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो, फिर देखो कि कल से आपकी डिवाइन टाइमिंग कैसे स्टार्ट नहीं होती है। बट नहीं, आपको तो रोना है, आपको तो कंप्लेन करना है, आपको तो हर एक चीज़ में पहले ही नज़र टोक कर लेना है, तो कहाँ से वो चीज़ ग्रो करेगी? ठीक है, तो वही चीज़ आपकी एनर्जी भी बहुत मायने रखती है कि आपकी थिंकिंग कैसी है। यहाँ पर है अलोन टाइम। कौन कौन पाइल नंबर 1 से है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 1 की भी एनर्जी निकल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर रोमांस, तो समझ ही गया होंगे आप लोग गाइस, यहाँ पर तो निकल करके साफ आ ही गया है। यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर है टुगेदर और यहाँ पर है वॉइड्स। गाइस 2025 बहुत ही अट्रैक्टिव आपको बनाते हुए निकल रहा है, एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है गाइस कि आप में से बहुत सारे लोग जितने भी लोग कनेक्शन में हैं, तो यहाँ पर मैरिज तक बात जाएगी आपकी। यहाँ पर ये एनर्जी आ गई है। जितने लोग अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, तो आपके देखो वेडिंग पार्टनर की एंट्री हो रही है। 2025 आपको ये ब्लेसिंग दे करके जा रहा है। बहुत सारे लोगों की वेडिंग फिक्स हो जाएगी 2025 में, ठीक है। फाइनली बहुत सारे लोगों की वेडिंग फिक्स हो रही है, शादी फिक्स हो रही है 2025 में, ठीक है। जितने लोग कनेक्शन में है तो इनके साथ में वेडिंग आपकी फिक्स हो जा रही है। जितने लोग कनेक्शन में नहीं, किसी को नहीं जानते हो, तो हो सकता है कि आपके लव लाइफ में रोमांस भी मैनिफेस्ट हो रहा है 2025 में, ठीक है। रोमांटिक सरप्राइज आर ऑन दी होरिजन, बी ओपन टू देम। देखो मैं आपको पहले से बताती हूँ, ठीक है, शुरू से बताती हूँ। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप में से बहुत सारे लोग हील हो जा रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हो घूमने, ठीक है, तो ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों का गाइस हार्ट चक्रा हील हो रहा है, क्योंकि ये 2 नंबर का कार्ड भी यहाँ पर देखो ग्रीन कार्ड है ना, यहाँ पर भी ग्रीनरी बनी हुई, पेड़ पौधे बने हुए। तो यस गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। हार्ट चक्रा हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट चक्रा हील है
तो आप प्यार को अट्रैक्ट कर पाओगे, आप प्रकृति के साथ में टाइम स्पेंड कर पाओगे। इसलिए पायल नंबर 2, जितना हो सके मदर नेचर के साथ में आप लोग टाइम स्पेंड करो, ठीक है। पेड़ पौधों को छुओ, उनको पानी दो, अपने घर में भी पेड़ पौधों को रखो, अच्छे से प्यार से रखो, ठीक है। तो क्या होता है कि मदर नेचर का भी आशीर्वाद आपके ऊपर में रहता है। और आपकी एनर्जी में भी देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर निकल करके आया है, जो कि कहीं ना कहीं मदर नेचर वाली क्वालिटी होती है इस लड़की में। तो वही चीज़ है कि आपके जो हार्ट है वो हील हो जा रहा है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को अगर हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट में दर्द होता है या फिर कुछ भी पेन होता है आपके हार्ट में, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो रही है। बहुत सारे लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपकी ब्लड प्रेशर हमेशा लो हाई होते रहती है, आपको प्रॉब्लम होती है ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हील हो रही है। 2025 आपको हील करते हुए निकल रहा है, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं 2025 खत्म होते होते में, ठीक है। द स्नेक की एनर्जी है, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा गाइस सक्सेसफुल होते हुए भी दिख रहे हो। आप लोग सक्सेसफुल होते हुए आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। सक्सेस के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे जेलिसी भी करेंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी। आप में से बहुत सारे लोग एकदम चार्मिंग बन रहे हो, 2025 आपको चार्मिंग बनाते हुए निकल रहा है, आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत एलिगेंट बनाते हुए निकल रहा है। आपकी बॉडी, सुनो गाइस, जितने लोगों को स्किन प्रॉब्लम है, आपकी स्किन प्रॉब्लम खत्म हो रही है 2025 के खत्म होते होते तक में, ठीक है। बहुत सारे लोगों का स्किन प्रॉब्लम का जो ये था ना इशू, वो सॉल्व हो रहा, सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। अगर आपको पिंपल्स, एक्नी वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो हट रही है, अगर आपके स्किन ड्राई हो जाते हैं तो वो हट रही है, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। तो ऑफकोर्स ब्लेसिंग में तो कुछ भी निकल करके आ सकता है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड्स एंड रोजेस की एनर्जी है गाइस, तो आपको क्लैरिटी मिल रही है आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके हेल्थ के लाइफ में आपको क्लैरिटी फाइनली मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग क्लियर माइंडसेट के बन रहे हो। अभी तक आपको कन्फ्यूजन होता था ना कि क्या करें क्या नहीं करें, किस ओर जाए, कौन से प्रोफेशन को अपनाएं, है ना, कैसे प्रिपरेशन करें या फिर कैसे अपने प्रोफेशन में प्रॉफिट करें, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कैसे खुद को आगे बढ़ाए, स्पिरिचुअलिटी में कैसे ग्रो करें, है ना, कौन कौन से मंत्र का उच्चारण करे, क्या नहीं करे। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी दे रही है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है कि 2025 जाते जाते आपकी लाइफ में टोटली रेवलेशंस आ रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी आ रही है, ट्रूथ आ रही है, आप लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से 2025 खत्म होते होते तक में। देखो गाइज, रेवलेशन बोले तो इल्हाम, ठीक है, इल्हाम बोले तो श्रुति, यस श्रुति, हाँ। तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आ रही है कि आपकी श्रुति, ठीक है, आपके करुणा, आपके कह सकते हैं कि क्या उसको बोल सकते हैं गाइस, आपके भक्ति, यस भक्ति से यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है। आप जिस तरह से ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखते हो ना, यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि पायल नंबर 2 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इतने पॉजिटिव है, आप लोग ट्रस्ट रखते हो ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा। कुछ भी होगा आपको बस ट्रस्ट है ऊपर वाले में कि जो भी हूँ, जिसके भी सहारे हूँ, मेरा ऊपर वाला ही मेरा सब कुछ है। तो बहुत ज़्यादा खुश है मदर यूनिवर्स आपसे, ठीक है। तो आपको फाइनली प्रोटेक्शन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन सेंड कर रहे हैं, 2025 खत्म होते होते तक में आप लोग टोटली प्रोटेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। आपको कभी भी ये नहीं रहेगी कंप्लेन ऊपर वाले से कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ। आपको हर एक तरह से प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपकी हेल्थ में प्रोटेक्शन मिल रहा है ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। आपके स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको ईवल आई से भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं। 2025 खत्म होते होते तक आपको क्लैरिटी दे करके जा रहा है कि आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, आपको लाइफ में आगे अब क्या करना है, आप अपने लाइफ के डिसीजंस अब कैसे लोगे, किस इंसान के साथ में आपको आगे बढ़ना है, किससे मैरिज करना है, किससे नहीं करना है, अपने हेल्थ को कैसे सुधारना है ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करना है, अपना सोल पर्पस कैसे पूरा करना है, अपना लाइफ पर्पस कैसे पूरा करना है। तो ये सब की क्लैरिटी 2025 आपको देते हुए निकल रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो आपको कमिटमेंट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू कोई प्रपोजल आ रहा है 2025 खत्म होते होते तक में। यहाँ पर ये भी एनर्जी, कोई प्रपोजल की भी एनर्जी निकल करके आई है। आप में से बहुत सारे लोग अपने कार्मिक साइकिल को एंड कर रहे हैं 2025 खत्म होते होते तक में। आप में से बहुत सारे लोग गाइज, ये चीज़ तो इतना निकली है कि मैं क्या बताऊँ, प्रोग्रेस का कार्ड बहुत निकला है गाइज। डेफिनेटली आपके करियर लाइफ में भर भर के प्रोग्रेस है, भर भर के समृद्धि है। एकदम मैं कह रही हूँ ना, माँ लक्ष्मी की एकदम कृपा बरस चुकी है यहाँ पर। तो ये एनर्जी फील हो रही है। सोचो ना कितना प्रोग्रेशन का कार्ड आया है, कितना प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस का कार्ड है, ये प्रोग्रेस का कार्ड है, ये प्रोग्रेस का कार्ड है। यहाँ पर ये चैरिट भी विक्ट्री का कार्ड होता है, प्रोग्रेस का कार्ड होता है। बाप रे बाप, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस की एनर्जी आ रही है। ये भी प्रोग्रेस का कार्ड ही है। ये भी हर एक चैलेंजेस से एकदम लड़ने, एकदम भिड़ जाने को दिखाता है ना।
तो वही चीज़ है। आप में से बहुत सारे लोगों की मैरिज हो रही है, आप में से बहुत सारे लोग कनेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। 2025 खत्म होते होते तक आपको एक न्यू कनेक्शन से भी ब्लेस किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग अपने अपने पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो, चाहे ये लव के मामले में पार्टनरशिप रहे, चाहे करियर के मामले में रहे, आप लोग कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में काम कर रहे हो। आप लोगों के लव लाइफ में कहीं ना कहीं रोमांस आ रहा है, ठीक है। रोमांस आ रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। तो आपको ओपन रहने को कहा जा रहा है, आप लोग ओपन रहो। ये रोमांस आपके लाइफ में बहुत जल्द मैनिफेस्ट हो रहा है। 2025 आपको रोमांस दे करके निकल रहा है, ठीक है। और जितने लोग भी मैरिड है गाइस, अगर आपके हस्बैंड जो है वो आपसे रोमांस नहीं करते, या फिर आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ में रोमांस नहीं करती, तो फाइनली आपका जो लव लाइफ है वो सुधर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके साथ में रोमांस में आ सकते हैं, आपको डेट वगैरह पे ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर कनेक्शन नज़र आ रहा है। जितने लोग भी लव कनेक्शन में, उनका कनेक्शन तो बहुत अच्छा बन रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है अलोन टाइम। तो आप में से बहुत सारे लोग गाइस 2025 में सुनो, पाइल नंबर 2 वासियो, सुनो, यहाँ पर ये एनर्जी निकली कि 2025 ने आपको सिखा दिया है कि अपने साथ कैसे रहे, कैसे सिंगल लाइफ को एंजॉय करें। चलो मान लेते हैं कि आप लोग लव लाइफ में नहीं भी हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर बड़े जन भी देखते हैं रीडिंग को। आप लोगों ने ये चीज़ समझ लिया है कि मेरा इम्पोर्टेंस क्या है। यस, 2025 ने आपको अपना इम्पोर्टेंस बता दिया है, आपको अपनी कद्र करना सिखा दिया है। 2025 ने आपको बता दिया है कि आप कौन हो। 2025 ने कहीं ना कहीं आपको ये आईना दिखा दिया है कि आप इस दुनिया में क्यों हो, क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आप कौन हो, है ना। कुल मिला करके तो 2025 आपको बहुत कुछ दे करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर फिनिक्स की एनर्जी है, तो 2025 जो है ये कहीं ना कहीं एक आपके माइंड को भी चेंज करते हुए निकल रहा है। पहले आपकी थिंकिंग बहुत ही अलग होती थी। सोचो पहले नंबर 2 मैं आपको बोल रही हूँ, आप 2024 में सोचो, आप 2023 में सोचो, आप 2000 कह सकते हैं कि 22 में सोचो, आप 2021 में सोचो, 20 में सोचो कि आप कैसे मेंटालिटी के इंसान थे, और आज देखो आप खुद को, आपकी मेंटालिटी कितनी चेंज्ड हो चुकी है। आप लोग न्यू फेज़ की तरफ बढ़ रहे हो। मैंने तो ये चीज़ पहले ही कह दी थी, एकदम शुरू में ही कह दी थी कि जो ये साल है ना, ये कुछ चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहा है, ये कुछ चीज़ की शुरुआत करते हुए जा रहा है। याद रखना, पाइल नंबर 2 ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा न्यू बिगनिंग करते हुए जा रहा है। लिख लो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग डेट भी करोगे, ठीक है। 2025 में किसी ना किसी न्यू पर्सन के साथ में, या फिर ऑनलाइन आपका किसी के साथ में कनेक्शन बनेगा, तो आप लोग किसी को डेट करोगे। यहाँ पर ये चीज़ तो है, आप लोग कोई न्यू पर्सन से मिल रहे हो 2025 में, ठीक है। जितने लोग भी लव कनेक्शन वनेक्शन में है, उन लोगों की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों का इनर चाइल्ड भी हील हो जा रहा है। हो सकता है कि बचपन में आपके साथ में कुछ ट्रॉमा हुआ था जो कि आपको अभी भी डर सताता, आपको कुछ डर लगता है, नाइटमेयर्स आपके आते हैं, ठीक है। तो वो नाइटमेयर हटने वाले, रात को आपको सोने के समय में बहुत ज़्यादा बुरे बुरे सपने आते हैं, तो वो सारे सपने चले जाएंगे, ठीक है। वो सारे सपने आपकी लाइफ से जा रहे हैं, वो गंदे गंदे जितने भी सपने आपको आते थे वो कहीं ना कहीं जा रहा है। पास्ट का चीज़ आपसे पीछे छूट रहा है, ठीक है। 2025 आपको पास्ट से एकदम निकाल करके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट फेज देते हुए जा रहा है 2025 आपके लाइफ में। आप लोगों को तितलियाँ दिखती है क्या गैस, बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई दिखते हैं क्या, और बहुत बाप रे बाप कितना मैं बताऊँगा इस प्रोग्रेस, पैसा, ब्लेसिंग को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। सोचो मैं ब्लेसिंग की रीडिंग कर रही हूँ, ब्लेसिंग का कार्ड भी आ चुका है, ग्रेटिट्यूड एंड ब्लेस। ग्रेटिट्यूड शो करना गाइस, ग्रेटिट्यूड शो करना, कार्ड में लिखा हुआ है ग्रेटिट्यूड एंड ब्लिस, मैनिफेस्ट, पॉजिटिव माइंडसेट, ब्लेसिंग्स। तो ब्लेसिंग्स आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, प्रचुरता आ रही है आपके लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके हेल्थ के लाइफ में, ठीक है। देखो आपको ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कह रहे हैं मदर यूनिवर्स की, ग्रेटिट्यूड शो करो बच्चा, ग्रेटिट्यूड शो करो। चलो 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 सबको ग्रेटिट्यूड शो करो। पाइल नंबर 2 ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर लाइफ में, आपके लव लाइफ में, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी कहाँ आती है, हाँ हेल्थ में भी आती है। यस ऑफ कोर्स आपका हेल्थ स्टेबल हो जा रहा है, आपका लव लाइफ स्टेबल हो जा रहा है, आपका करियर स्टेबल हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ये देते हुए आगे बढ़ रहा है गाइस। रोमांटिक फीलिंग, कोई ना कोई यहाँ पर व्यूअर है जो कि किसी ना किसी रोमांस के चक्कर में पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बार रोमांस का कार्ड आया, तो यस आप रोमांस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। 2025 में आपका रोमांस आ रहा है, ठीक है। रोमांस आपको दे करके जा रहा है। यहाँ पर है वर्थ वेटिंग फॉर, तो आप जिस भी चीज़ के लिए वेट किए हो वो वेटिंग, वो वर्थ इट है, ठीक है। तो ये वर्थ इट रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैं हमेशा बोलती हूँ कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपने पेशेंस किया है तो ऑफकोर्स उसका जो फल है वो हमेशा मीठा रहेगा। तो डिवाइन टाइमिंग एट वर्क इन योर लव लाइफ, आपके लव लाइफ में खास करके डिवाइन टाइमिंग चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना, ट्रस्ट आपको यूनिवर्स में होने वाला है। आपको 2025 एकदम एक विश्वास दे करके जा रहा है कि यस
ट्रस्ट नाम की भी दुनिया में कोई चीज़ होती है, क्योंकि आप सभी को पता है ना गाइस स्टार का कार्ड कैसा रहता है। यहाँ पर मैं दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट आप सभी को पता है कि स्टार का कार्ड में क्या बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है स्टार के कार्ड में कि एक लड़की रहती है जिसके एक हाथ में क्या रहता है, घड़ा रहता है, ठीक है, और दूसरे हाथ में भी घड़ा रहता है। वो क्या करती है कि एक मिनट इसमें मुझे देखने दीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टार के कार्ड को मैंने भी ध्यान से देखा नहीं। देखो 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 यहाँ पर ये कर क्या रही है, ये इस घड़े से देखो यहाँ पर पानी क्या कर रही है, उड़ेल रही है, और यहाँ पर भी ये इस घड़े से पानी को क्या कर रही, गिरा रही है। आप सोचो कि इस लड़की के घड़े में पानी आ कहाँ से रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप घड़े से पानी गिरा रहे हो और वो गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, आप उस घड़े को भर तो नहीं रहे हो। ये वही एग्जाम्पल का उदाहरण हो गया जो मैंने आपको दिया था 2 भिखारियों की कहानी में, जो कि रियल स्टोरी है। तो वही चीज़ ये बता रही है कि अगर आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट है ना, तो जो चीज़ इम्पॉसिबल है ना वो भी पॉसिबल हो जाता है। तो ये आप में खूबी है। पायल नंबर 2 हमेशा याद रखना, इंसान में इतना दम होता है ना कि अगर उसने ट्रस्ट बांधा हो अपने अपने ईस्ट से, अपने अपने भगवान से, मदर यूनिवर्स से, अगर उसने ट्रस्ट बांध करके कुछ भी चीज़ को किया हो ना, तो वो चीज़ मदर यूनिवर्स कभी भी आपकी फेल नहीं होने देते हैं, आपके होप पे खरा उतर ही जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने व्यूवर को कहती हूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में ये चीज़ को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको भी आज यही चीज़ बताऊंगी। क्योंकि ऑफ कोर्स इस चैनल का मतलब ही मैंने इसीलिए खोला है ना, यानी कि इस चैनल का पर्पस ही यही है कि मैं आपको अपने सारे के सारे एक्सपीरियंस शेयर करूं, आपको बताऊं कि रियल में लाइफ होता क्या है, कैसे लाइफ को जीते हैं, रियल में चीज़ें होती कैसे हैं, स्पिरिचुअलिटी में चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जिस दिन आप ऊपर वाले पे ट्रस्ट रख करके अपने कर्म पे फोकस हो जाओगे ना, उस दिन देखना कि आपको भगवान का सही डेफिनेशन मिल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि यूनिवर्स होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा कि भले दुनिया में किसी के लिए यूनिवर्स है या नहीं है, बट मेरे लिए है, ठीक है। तो इंसान में उतना दम होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि कंप्लेनिंग वाले मोड पे मत रहो। आप लोग हमेशा हाथ जोड़ करके ग्रेटिट्यूड शो करो, जो भी आपका जैसे भी ऊपर वाले को पूजने का तरीका है, ठीक है, वैसे आप लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करो कि थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच अल्लाह पाक, है ना, थैंक यू सो मच जीजस, थैंक यू सो मच वाहेगुरु जी कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया। वो चीज़ दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी और ज़्यादा आपके लाइफ में, ठीक है। और कभी भी अपने मन में लालच नहीं लाना, मैं यही कहूँगी गैस। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आपको आपके लव लाइफ में भी मिल रही है, करियर में भी मिल रही है, हेल्थ में भी मिल रही है, और ख़ास करके प्रोग्रेस तो लिख करके रखो कि 2025 आपको प्रोग्रेस दे करके जा रहा है, क्लैरिटी दे करके निकल रहा है। अट्रैक्शन तो बहुत ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव बनाते हुए निकल रहा है। सोचो गैस, किसी इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हुए ये 2025 जा रहा है। आप लकी इंसान हो, बोलो कि आई एम लकी, बोलो कि हाँ मैं लकी हूँ, हाँ मैं सौभाग्यशाली हूँ, यस मैं हूँ लकी, ठीक है। इसलिए मैं इसको डिज़र्व करता हूँ, इसलिए मैं इसको डिज़र्व करती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन के साथ में रीयूनाइट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने पास्ट पर्सन के साथ में, जिनको भी चाहिए मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। जितने लोग भी पास्ट के साथ में रीयूनाइट होना चाहते हैं या फिर करंट पर्सन के साथ में मैरिज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है। वर्ड्स की एनर्जी, खालीपन आपके लाइफ से जा रहा है, एंड फाइनली बटरफ्लाई, तो किसी न्यू बिगनिंग की तरफ आप लोग मुड़ रहे हो, है ना। आप लोग कोई न्यू पर्सन से मिलोगे गाइस, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू विल मीट अ न्यू पर्सन इंटरेस्ट एट अ पार्टी और नाइट आउट। ये कार्ड बार बार आ रहा है मेरी रीडिंग में। डेफिनेटली मेरे जितने व्यूवर हैं ना, वो पार्टी वार्टी में तो किसी से ज़रूर मिलने वाले हैं, न्यू पर्सन से ज़रूर मिलने वाले, ठीक है, और उसको डेट वेट करने वाले। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। तो 2025 आपको ये सब कुछ दे करके जा रहा है। यहाँ से भी देख लेते हैं न्यू बिगनिंग। देखो मैं ऐसे ही आपको इतना बार बार बोल रही थी कि न्यू बिगनिंग आ रही है। 2025 आपका कुछ ख़त्म करते हुए नहीं निकल रहा, आपका न्यू बिगनिंग करते हुए निकल रहा गाइस। एक नया सवेरा आपको देते हुए निकल रहा है। फॉरगिवनेस 2025 आपको आपके कर्मों से निजात दिलाने के लिए आया था, क्योंकि ऑफकोर्स ये कार्मिक अकाउंट का भी था थोड़ा सा साल, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको माफ़ करते हुए ये 2025 जा रहा है कि आपके जो भी कर्म थे पिछले जन्म के, वो माफ़ कर रहे हैं मदर यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम के साथ में यूनियन में जाओगे, और ट्विन फ्लेम का मतलब ये भी है कि आप अपने अंदर का मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म दोनों को आप लोग बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ट्रांसफॉर्मेशन की खात्मा हो रही है ऑफकोर्स। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए 2025 आपके लव लाइफ से, आपके करियर लाइफ से, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से, हेल्थ से निकल रहा है। मदर यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं 2025 में। कंप्लीशन हो रही किसी चीज़ की, और मेडिटेशन एंड हीलिंग करने को आपको कहा जा रहा है, यानी कि आपको हील करते हुए 2025 निकल रहा है, और आपकी कोई ना कोई विश है जो कि कंप्लीट हो रही है 2025 में, ठीक है। तो ये आप लोग की रीडिंग। पाइल नंबर 2, हमेशा खुश रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए।
रोज़ दिन 5 चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रहिए, 3 महीने तक लगातार इस रिचुअल को कीजिए, फिर आप आना मेरे पास में और कहना कि आपकी लाइफ कैसे चेंज नहीं हुई। आप लोग बहुत हंसते खेलते रहोगे अगर आप में ये खूबी है कि आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, वो भी लिख लिख के करते हो कि थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स मुझे सांस देने के लिए, मुझे ज़िंदगी देने के लिए, मुझे जो भी आपके पास में उसके लिए आप एकदम ग्रेटिट्यूड शो करो, दिल खोल करके करो, है ना। आप लोग हमेशा खुश रहोगे गाइस, देखना वैसे अपनी लाइफ में। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पैनल नंबर 2 व्यूवर्स के ऊपर में बनी रहे हैं। इनकी जो भी विशेष है अपने लव लाइफ से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अपने घर परिवार से रिलेटेड, वो सारी विशेष पूरी हो, आमीन। हमेशा खुश रहिए गाइस। मिलती हूँ आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू माय पैनल नंबर 2 क्यूटी पाइज।